यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने मेंशन कर दिया है कि सेकंड ईयर प्रैक्टिकल, तो आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, जो-जो मेंशन कर रही हूँ उसको थोड़ा फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लान में क्या-क्या है आपका वो देखते हैं। लेसन प्लान कितने मेथड्स के ऊपर करो मैं डिटेल बता रही हूँ, कोई पर्सन अगर आपको पूछे तो आप बता सको डिटेलली या समझा सको। दैट इज़ आपके पास 2 मेथड्स पेपर है, जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं या 2 पेपर्स भी बोल सकते हो। 2 पेपर्स और प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स के लिए 2 पेपर्स हैं, यूज़ कर लो। तो 2 पेपर्स और मेथड्स मार्क्स कितने हैं? 175 each, 175 each है, 175 each. The first method paper, second method paper. तो full mark is 350. Full mark is 350. Okay. फुल मार्क कितने हो गए? 350. तो देखो आपने एग्जाम दिया होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम दिया बताओ? 300. कितने दिए वो? 300 ना? ओके, सो 300 का आपने दिया होगा एग्जाम। इंटरनल्स आप एक्सक्लूड कर रहे हो इस वजह से। तो इंटरनल्स में इंक्लूड करके आपका थ्योरी पेपर होता है 300 का, ठीक है। ये हो गया 300 के बाद का पॉइंट। दैट इज 350 आपके लेसन प्लान्स के लिए है। 350 में से आपको 300 मार्क्स आपके लेसन प्लान में डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। 300 मार्क्स आपके लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बट अभी लेसन प्लान्स में भी आपके थ्योरी पेपर का मतलब रैंकिंग होता है या तो के अकॉर्डिंग आपके मार्किंग होते लेसन प्लान्स में। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? इफ एनी क्वेश्चंस देन आस्क, अदरवाइज म्यूट कर लो। म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन। यस, यस। हाँ। हम्म। हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो मैं डिटेल्ड बता रही हूँ, जिनको करना है जिनको नहीं करना है सबका बता रही हूँ, मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकती। मैं सबको डिटेल्ड ही बता रही हूँ, ठीक है। आप पहले सुन लीजिए, एट द एंड ऑफ द क्लास आप मुझे क्वेश्चन आस्क करना। पहले इतना सारा जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग सुन लीजिए, टोटल सुन लो, उसके बाद आप बात करना, ठीक है। अभी थोड़ा सा होल्ड अप, क्लास कर लेते हैं, पहले इसका डिटेल कर दो। स्टार्टिंग में ही तुम रोकोगे तो क्लास नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ले सकती। आप थोड़ा सा होल्ड करो, ओके ओके। सो फर्स्ट थिंग मैंने बोल दिया कि लेसन प्लान्स आपके 2 टाइप्स के हैं, दैट इज द मैथड्स के अकॉर्डिंग। एज पर द मैथड्स आप लोग लेसन प्लान करो, आपका फुल मार्क्स है 350। ओके, सो आउट ऑफ दिस लेसन प्लान आप खुद बनाए हो या जो भी बनाए, ठीक है, आपका मार्क्स 300 से ही काउंट होगा। 50 मार्क्स भाइवा और टीचिंग प्रोसेस के लिए आप छोड़ दो, 300 मार्क्स से आपका काउंट होगा। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेक नहीं कर रहा है कि किसने खुद से बनाया, किसने बाहर से लिया, ये कुछ चेक नहीं होता। आपके पास लेसन प्लान है, आपके पास रिकॉर्ड्स है, दैट मीन्स आपको 300 से मार्क्स मिल जाएंगे। एंड ये 300 से जो मार्क्स मिलते हैं ये ग्रेडेशन वाइज मिलता है, जैसे कि 250 से 300 में आपको मार्क्स मिलते हैं अपने लेसन रिकॉर्ड्स के प्रेजेंस, मतलब आपके पास है, अवेलेबल है, देन मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट है कि जो बच्चों ने बनाया है वो अपना स्टार्टिंग वो भी मेंशन नहीं किए हैं, और जिनको मिला है उनका जो भी लेसन रिकॉर्ड्स है उसके स्टार्टिंग और फ्रंट पेज नहीं है, प्रॉपरली फ्रंट पेज नहीं है। तो फ्रंट पेज का भी मैंने मेंशन किया है कि फ्रंट पेज कैसे करना है, सेकंड पेज कैसे करना है, जो ईपीसीज के लिए भी करना है, जो कि आपका है दैट इज एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स जो है ईपीसी, उसके अकॉर्डिंग भी क्या मेंशन करोगे, इसके अकॉर्डिंग भी क्या मेंशन करोगे। ये कंपलसरी ग्राउंड पे चल रहा है, सबके लिए सेम है। जो बच्चे खुद से नहीं लिखे उनके लिए भी, जो बच्चे खुद से लिखे हैं उनके लिए भी, ठीक है। अभी देखो 50 मार्क्स का वाइवा होगा, वो आप जब इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स हम क्लियर करते जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आते हैं, कंप्लीट योर लेसन रिकॉर्ड्स और ये बेसिस, ये सबके पास मिल गया होगा या 2-3 दिन में आप लोगों को मिल जाएंगे। दैट इज आप लोगों को सर ने मेंशन किया था कि फीस क्लियर कर दो, ड्यूज क्लियर कर दो, आप लोगों को मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग को जिन्हें भी चाहिए रिकॉर्ड्स व्हाट्सअप करिए सुदर्शन सर को, तो ये आपका है, आपका ड्यूटी है। आप लोगों को किसी को भी चाहिए, कुछ चाहिए तो आप लोग इन्फॉर्म करिए, आप लोगों को मिल जाएंगे, मंडे तक आपके पास होंगे, ठीक है। अब मंडे आपके पास हो गया, या फिर जिनके पास अभी भी अवेलेबल है तो इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। देखो फ्रंट पेज कैसे बनाया गया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पेज, ये मैंने सैंपल दिया है ऐसे ही। तो सैंपल में देखो ये आपका एक व्हाइट पेज ले लेना, अगर किसी के पास कुछ भी पेजेस नहीं है, या फिर प्रिंट निकाल सकते हो, बट प्रिंट नहीं निकाल के आप अगर थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में खुद से बनाओ तो अट्रैक्टिव होता है एंड मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अभी आपके पास पूरा रेडी हो गया लेसन प्लान, मंडे तक सबके पास आ जाएगा। अभी फ्रंट पेज के लिए एक A4 साइज पेपर लेना, A4 साइज पेपर, दैट इज द जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर को ऐसे ही आउटलाइन एंड बॉर्डर के साथ, बॉर्डर लाइन और आउटलाइन मेंशन कर दो, डिजाइनिंग दे दो बॉर्डर्स में, डिफरेंट टाइप का कलर और स्केच पेन यूज कर सकते हो, क्लियर है। अभी देखो मेरा कॉलेज था लड़वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
तो मैंने सपोज यहाँ पे कॉलेज नेम मेंशन किया, आप स्ट्रेट में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो कॉलेज नेम आप मेंशन करेंगे, दैट इज जो भी हुआ कुरुक्षेत्र एजुकेशन, कुरुक्षेत्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन, या फिर जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज आप मेंशन करेंगे। राइट, समझ आया? यहाँ पे कॉलेज नेम लिखना है, हो जाएगा? कर पाओगे आप लोग? एक पेपर में बना लो, पूरा ड्रॉ कर लो। ठीक है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेशन। आपको एड्रेस नहीं देना है कॉलेज का। ये जो भी बच्चे करते हैं ये चाहिए ही नहीं, इसको नेग्लेक्ट करो या स्किप करो, एड्रेस नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज मैं ऑडिबल हूँ? सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, आप ही के ग्रुप के बच्चे मुझे कॉल करें। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेशन है, सेशन दैट इज 2020 टू 2022। आप लोग सेशन 20 से 22 हो, तो सेशन आपका 20 से स्टार्ट हुआ था आई थिंक, एंड 22 में एंड होगा। तो सेशन मैंने मेंशन कर दिया। अभी देखो ईपीसी ऑन, ईपीसी ऑन मतलब कौन से सब्जेक्ट में आपका ईपीसी है, या फिर आप लिख सकते हो असाइनमेंट ऑन और रिकॉर्ड ऑन, ऐसा मेंशन कर सकते हो। शॉर्टकट है, फ्रंट पेज में बनाना है तो मेथड ऑन, रिकॉर्ड्स ऑन और ईपीसी ऑन। कौन सा ईपीसी के ऊपर आप कर रहे हो वो ये है। ठीक है, असाइनमेंट ऑन ऐसा मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपका टोटल, सपोज यहाँ पे एक ईपीसी का नाम लिख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। या फिर यहाँ पे मुझे एक लेसन प्लान का रिकॉर्ड का नाम लिखना है, तो लेसन प्लान ऑन फिजिकल साइंस, लेसन प्लान ऑन कॉमर्स, लेसन प्लान ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेसन प्लान ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और हिंदी, जो भी आपका है लेसन प्लान उतना पड़ा। ओके, तो दैट इज द सेकंड ईयर प्रैक्टिकल। लेसन प्लान्स कितने हैं? 2 हैं। दैट मीन्स लेसन प्लान्स 2 मेथड्स के ऊपर और 2 पेपर्स के ऊपर बनाना पड़ रहा है। दैट इज जो भी आपका मेथड्स होगा, बायोलॉजिकल फिजिकल, बायोलॉजिकल इंग्लिश, एसएसटी इंग्लिश, कॉमर्स इंग्लिश, जो भी आपका ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट मैथड पेपर में है 175 मार्क्स एंड सेकंड मैथड पेपर में है 175 मार्क्स, यहाँ पे डी लगेगा 75 मार्क्स, तो टोटल फुल मार्क्स इज द 350, 350। अच्छा, जो बच्चों ने प्रैक्टिकल कर लिया, दैट मीन्स प्रैक्टिकल के लिए लेसन प्लान रेडी कर दिया है, एंड जो बच्चों ने बाय किया है, दैट मीन्स खरीदा है, बाय करने के लिए पैसा दिए हो, खरीदा है, तो उनके लिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस इतना ही है, आपका मार्क्स जो भी काउंट होगा आप ही के लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बट आपको फ्रंट पेज बनाना है, आपको फ्रंट पेज बनाना है, फ्रंट पेज तो दोनों को ही बनाना है। ठीक है, फ्रंट पेज बनाना है, तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ है कि आउट ऑफ 350 आपका 50 मार्क्स, आउट ऑफ 350 50 मार्क्स आपके टीचिंग के लिए है, जो आप टीचिंग सेशन अभी देना चाहते हो या देने जाओगे, तो वो है आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, 25 25, 2 मेथड्स पेपर में 25 ईच। ओके, अभी आउट ऑफ 350 50 मार्क्स को आप माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, तो वी हैव ओनली 300 मार्क्स। सो 300 मार्क्स से आपको लेसन प्लान्स के ऊपर मार्किंग मिलेंगे। एंड ये आपका थ्योरी पेपर जितना अच्छा होता है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जितना अच्छा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडेशन वाइज मार्किंग मिलता है। बट मार्किंग हमेशा ऐसा नहीं है जो ग्रेडेशन वाइज, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है आपके सेकेंड ईयर का, देन आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एंड इसका वेरिएशन कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 300 तक मिल जाता है, या फिर कुछ बच्चों को 250 से 300 में मार्किंग मिलेगा। ठीक है, अभी आपको 50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो दैट इज कंप्लीट योर लेसन रिकॉर्ड्स। तो लेसन प्लान बना लो या रिकॉर्ड्स बना लो, कंप्लीट हो गया। जिनको नहीं मिला है मंडे तक मिल जाएंगे, या फिर मंडे तक आप आज ही सर को इन्फॉर्म कर दो, आपको बाय पोस्ट या कुछ भी जैसे हैंड टू हैंड लेना है या फिर जाके लेना है, कुछ भी करके आपको मिलने वाला है। दैट इज मंडे तक सबके पास होगा। ओके, तो मेक फ्रंट पेज, मेक फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज और द फ्रंट पेज। तो मैंने सैंपल दिया है कि फ्रंट पेज कैसे बनाना है। दैट इज सपोज थिंक दैट ये एक आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। तो पेज में जैसे मैंने बॉर्डरिंग कर दिया, तो आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट जस्ट लाइक स्टिकर्स या फिर डिजाइनिंग वाले स्टिकर्स यूज कर सकते हो, या डिजाइनिंग वाले बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, बना लिए। एंड बहुत बच्चों का रहता है कि मैम मैं अगर प्रिंट निकाल दूँ तो क्या होगा? प्रिंट निकालने से कुछ भी नहीं होगा, बट अट्रैक्टिव हम कहाँ से होता है, अट्रैक्शन कहाँ पे आता है? अट्रैक्शन हमारा जहाँ पे थोड़ा डेकोरेटिव चीज हो गया या कलरफुल लग रहा है एंड हैंडमेड लगता है ना, हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, सो हम अट्रैक्टेड किस में हो गए? हैंड मेड, हैंडमेड पेपर में। सो हैंडमेड एक फ्रंट पेज बना लो, तो फ्रंट पेज में क्या क्या लिखते हैं? फर्स्ट मेंशन द कॉलेज नेम, वट एवर द कॉलेज नेम यू हैव, जो भी आपका कॉलेज नेम है आपके पास, तुम होगा ही उसका आइडिया, अभी तो एग्जाम दे के आए हो तो पता है सबका कॉलेज क्या क्या है, 2 साल से पढ़ रहे हो, तो कॉलेज नेम मेंशन कर दो। सपोज मेरा कॉलेज का नाम था लड़वा एजुकेशन,
तो लड़वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ लड़वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बस इतना। कुरुक्षेत्र या एनी टाइप ऑफ पिन कोड, एड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ओनली कॉलेज नेम आप मेंशन कर सकते हो। आप कॉलेज नेम को हाफ मून शेप या फिर जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन पे लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। ऑलवेज जब कॉलेज नेम लिख रहे हो, थोड़ा सा कॉलेज नेम बड़ा रखोगे एंड थोड़ा बोल्ड करोगे एंड डिफरेंट कलर्स को यूज करो, दैट इज आउटर बॉर्डरिंग ब्लैक रखो, इनर जो आप जो भी लिख रहे हो वो आपका रेड ऑरेंज पिंक जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आउटर बॉर्डरिंग ब्लैक रखने से थोड़ा सा अच्छा प्रोमिनेंट से आता है। अभी देखो सेशन वाइज, सेशन आपका कौन सा है, 2022-2022, राइट। आपका ये सेशन है, आप सेशन मेंशन करेंगे, बट कॉलेज नेम यहाँ पे हो गया तो बीच में आपका सेशन नेम होगा। अभी देखो ईपीसी और मेथड ऑन यहाँ पे मेंशन है, तो आप लिख सकते हो रिकॉर्ड ऑन, और जस्ट लाइक हम लोग लिखते थे ना सेमिनार ऑन दिस, तो वैसे रिकॉर्ड ऑन, लेसन प्लान ऑन और असाइनमेंट ऑन, ऐसा मेंशन करना है। यहाँ पे असाइनमेंट का नाम और आपका लेसन प्लान का नाम। तो लेसन प्लान मीन्स लेसन रिकॉर्ड्स के नेम। तो आपका अगर लेसन रिकॉर्ड फिजिकल साइंस है तो मैंने यहाँ पे फिजिकल साइंस मेंशन किया। इफ मेरा रिकॉर्ड का नाम है बायोलॉजिकल साइंस तो मैं बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे मेंशन करूंगी। वैसे ही हिंदी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और व्हाटएवर आपके पास है, आपका जो भी मेथड्स है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है पूरा? ये सुन लो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो यहाँ पे गाइडेड बाय का कुछ पॉइंट्स रहता है, बट हम तो खुद से बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेड बाय नहीं चाहिए, गाइडेड बाय नहीं चाहिए, तो हम ओनली वन साइड में रिप्रेजेंटेड बाय लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय लिखेंगे। तो रिप्रेजेंटेड बाय आपका नेम, जो फुल नेम है पूरा, शॉर्टकट नहीं लिखना है, सिग्नेचर टाइप नहीं लिखना है, आपको फुल नेम लिखना है। ऐसा नहीं है मेरा नाम जैसे नंदिनी प्रियदर्शनी दास है तो मैं एनपी दास नहीं लिखूंगी, फुल नेम आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। रोल नंबर आप मेंशन करेंगे जो आपका कॉलेज रोल नंबर है, देन यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी मेंशन करेंगे जो आपने एग्जाम दे के आए हो, जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। क्लास मेंशन करेंगे, दैट इज द सेकेंड ईयर क्लास है, ठीक है। सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर, बिकॉज एट ए टाइम ना बहुत बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, +3 है, पीजी है, उनका और भी है, तो वहां पे आपको जैसे प्रोमिनेंसी दिखे तो उस अकॉर्डिंग आपको क्लास मेंशन करना है, बीएड सेकेंड ईयर। एनी डाउट? कुछ डाउट है? हाँ, दोनों देना है। यस यस, दोनों देना है, ठीक है। चलो, ये हो गया फ्रंट पेज, ये एक पेज हो गया, ठीक है। आपका लेसन प्लान्स के भी लिए ये बनाना है, ईपीसीस के लिए भी बनाना है। मैक्सिमम बच्चों ने बनाया नहीं था, मैंने खुद ही मना किया था आप लोगों को कि बाद में बताऊंगी, इसलिए एट ए टाइम अभी देखो सबके पास हो जाएगा, रिकॉर्ड्स है तो आप लोग अभी बना लोगे। अभी देखो इसके लिए कौन सा सीट को यूज करोगे, कौन से पेपर को यूज करोगे आप फ्रंट पेज बनाने के लिए। अभी फ्रंट पेज के लिए देखो कलरफुल चार्ट पेपर भी आते हैं, उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग व्हाइट, दैट इज A4 साइज पेपर, जेरोक्स पेपर यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर व्हाइट पेज लेते हैं तो हम डेकोरेशन करने से वो दिखेगा, तो उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्रेइश पेपर, ब्राउनिश पेपर, येलोइश पेपर, ये सब भी यूज कर सकते हैं। हमारे टाइम पे हमने क्या किया, लेसन प्लान्स को कवर अप कर दिया, बाइंड अप कर दिया कोई एक पूरा कलर चार्ट पेपर से, सो दैट हम मुझे और फ्रंट पेज में कुछ अलग सा पेपर ऐड नहीं करना पड़ेगा, उसी के ऊपर मैं लिख सकती हूँ, ऐसा था, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी इजी जो हो आप ले सकते हो, दैट इज पूरा को आप बाइंड अप कर दो, उसके ऊपर लिख दो चलेगा। अदरवाइज आप एक व्हाइट पेपर लो या फिर कोई एक कलर पेपर लो एंड उसके ऊपर लिख के कटिंग करके वहां पे रख दो, चिपका दो, ठीक है, स्टिक कर दो। अभी देखो पेज 2 के लिए, दैट इज ये तो फ्रंट पेज का चला गया, अभी हमारा पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट में देखो सबको डाउट हो रहा था ना, मैम कोमल मैम, आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था फर्स्ट में कि मैम वहां पे डेट मेंशन हो गया, डेट मेंशन हो गया। देखो मैंने यहाँ पे डेट ही नहीं दिया, बिकॉज हम लोग तो यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़े हैं, हम लोग तो साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस में है, तो हमें तो पता भी नहीं है कौन से डेट में कौन सा असाइनमेंट के लिए वर्क दिया गया था। तो कॉलेज की यूनिवर्सिटीज में सर लोग भी बोलते हैं यहाँ पे आपको डेट मेंशन नहीं करना। अगर आप डेट मेंशन कर रहे हो तो कंटेंट में डेट मेंशन मत करो, अंदर डेट मेंशन करो। ये आपने कर दिया है या फिर वहां पे आपको लग रहा है कि डेट सारे रॉन्ग है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, नहीं किए हो तो स्किप कर दो। अदर रॉन्ग लग रहा है तो आप व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे उसके ऊपर। जिस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे मैंने डेट मेंशन किया ये रॉन्ग है, तो मैं कोई डिजाइनिंग पेपर्स को लेके या कलर पेपर लेके यहाँ पे स्टिक कर दूंगी, या फिर कोई एक व्हाइट पेपर को उतने ही पतले में काट के मैं वहां पे स्टिक कर दूंगी,
ठीक है। अभी पॉइंट आता है सीरियल नंबर। ये हो गया आपका सीरियल नंबर का सेक्शन, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर मेंशन किया। ये कंटेंट पार्ट का है, तो कंटेंट में सपोज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, तो मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ व्हाट इज सेल्फ, क्या-क्या मैंने लिखा है एंड वो पेजेस कितने से कितने हैं। सपोज व्हाट इज सेल्फ मेरा 1 पेज का है, तो 0 1 मतलब फर्स्ट पेज में। अगर मैं मेंशन करती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये मेरा 4 पेज गया। सो पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 2 3 4 5 तक ये गया 4 पेज का। वैसे ही सो ऑन जो भी टॉपिक होगा आप काउंट करते हुए लिखेंगे। ठीक है। आपको लेसन प्लान कितने बनाने थे अभी आपको पता है? आपका कॉलेज में बोला गया लेसन प्लान एटलीस्ट जो बच्चे बना चुके हैं, क्योंकि मैं पहले से बोल चुकी थी बहुत बच्चे 90 80 लेसन प्लान्स बना चुके, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। बट जो बच्चों ने अभी लास्ट मोमेंट में स्टार्ट किया था या फिर लिख रहे हैं उनके लिए था कि वो अराउंड लड़वा कॉलेज वाले 40 लेसन प्लान्स बनाएंगे। एंड और एक है कॉलेज गीता आदर्श या कुछ कॉलेज, वहाँ पे 25 मेंशन था, तो फिर भी मैंने बोला 30 बना लो। ठीक है। तो अराउंड 30 40 बनाना था। खत्म हो गया। ये ईपीसीज के लिए भी है एंड लेसन प्लान्स के लिए भी है। कंटेंट पेज ऐसा रहेगा। ठीक है। डेट को लेके आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, डेट के लिए कोई मार्क्स नहीं कटता है, आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। हो गया ये पेजेस का। ठीक है। अभी बात आता है कम टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर प्रैक्टिकल फर्स्ट। हम प्रैक्टिकल फर्स्ट उसको ही देखेंगे। सेकंड में हमारा क्या आता है, ईपीसी का एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। 4 ईपीसी हैं एंड ईच कंटेन्स 50 मार्क्स, तो उसमें हम बाद में देखेंगे। अभी हम अपना प्रैक्टिकल दैट इज टीचिंग प्रोसेस में जाना है, तो टीचिंग में क्या करना है नहीं करना है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अभी मेथड 1 एंड मेथड 2 और पेपर 1 पेपर 2, अभी के लिए पेपर 1 पेपर 2 बोल सकते हैं बिकॉज हम डायरेक्टली टीचिंग में जाने वाले हैं, तो 2 ही है हमारे पास ओनली। फॉर फुल प्रिपरेशन क्या क्या करना है, फर्स्ट प्रिपेयर लेसन और टॉपिक। आप एक टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। ओके। आप एक टॉपिक और लेसन को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट कोई भी एक लेसन को आप पिक कर सकते हो या फिर कोई भी एक टॉपिक को जो भी एज योर ओन चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मे बी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं वो मेंशन मैंने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज वन गुड टॉपिक फॉर टॉट। दैट मीन्स आप टीचिंग के लिए अपनी टीचिंग के लिए एक अच्छा टॉपिक चूज करोगे। 2 मेथड्स पेपर के लिए दोनों साइड में मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ, तो 2 टॉपिक चूज करना है। फॉर वन प्रैक्टिकल वन टॉपिक, फॉर अनदर प्रैक्टिकल अनदर टॉपिक, ऐसा है। मतलब एक एक चूज करोगे, सिंगल टॉपिक चूज करना है। सिंगल से ज्यादा भी चूज करके रख सकते हो कंटेंट क्लियर रखने के लिए। अभी बहुत सारे बच्चों का था कि मैम हम लोग टॉपिक क्या क्या ले, तो आप लोग टॉपिक मैं पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बोली हूँ एंड डिस्कशन भी की हूँ कि आप लोग ऑफलाइन में आए हो, बट कुछ बच्चे जो बाहर रहते हैं तो उनको तो क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए फिर से बोल देती हूँ। जस्ट लाइक सपोज आपको टॉपिक सिलेक्शन करना है, तो 6 to 7 क्लास ऐसा नहीं है। 6 to 7 क्लास और 6 to 8 क्लास के विद इन जो जो टॉपिक मैच करा उसको लेंगे। 6 से लेके 10 क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको इजी लगता है, जो आप पढ़ा सकते हो, यू कैन पिक इट और यू कैन प्रिपेयर इट। आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो पिक करके। ठीक है। अभी जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी का टॉपिक बोलो तो हार्ट ले सकते हो, किडनी ले सकते हो। जस्ट लाइक फिजियोलॉजी के कोई भी टॉपिक एक ले लो, बेटर रहेगा। बिकॉज छोटे बच्चों का क्लासेस में 6 से लेके 10 तक ये टॉपिक्स कंपल्सरी रहता है, तो कोई भी एक टॉपिक ले लो। ओके। अगर ये इंग्लिश का बात आता है, तो इंग्लिश में सबसे इजी होगा जस्ट लाइक कोई एक फेस्टिवल, प्रोज, पोएट्री में पढ़ा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो, तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्सेट्रा। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके। ओके। नेक्स्ट मैं और क्या टॉपिक बोलूं, इंग्लिश बोल दिया, बायो बोल दिया। अच्छा, अगर मैं फिजिकल साइंस में चलती हूँ, तो आपका ना फर्स्ट ईयर में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन थे ऑलरेडी पेडागोजी और फिजिकल साइंस में, जस्ट लाइक एसिड बेस, ओके, मेटल्स, मेटलॉइड्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स, और है तो आपका फिजिक्स में और भी कुछ है, दैट इज फोर्स, मोशन, ये सारा है, एक्सिलरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स पे आप लिख सकते हो, कोई भी एक टॉपिक को पिक कर सकते हो। अगर मैं चलूँ मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है,
अलजेब्रा सा ले सकते हो, या फिर जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल का एडिटिव प्रॉपर्टीज है या सब्सट्रैक्टिव और डिडक्टिव प्रॉपर्टीज है उसको शो कर सकते हो। ट्राइंगल्स के जो साइड बाय साइड्स हम लोग बोलते हैं कि तीनों ट्राइंगल्स, सॉरी, तीनों साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ये सेम रहते हैं, क्या होता नहीं होता, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप यूज कर सकते हो जस्ट लाइक ट्रैपेजियम और रंबस, बस ऐसे टॉपिक्स आप ले सकते हो जो कि इजी हो, 6 to 10 में बच्चों का वैसे टॉपिक्स। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। प्लीज सर, म्यूट अप योर माइक्रोफोन। मैं डाउट में पड़ जा रही हूँ कि आप मुझे बोल रहे हो कि उधर बात कर रहे हो, उधर बात कर रहे हो, तो प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। यस प्लीज, और बोलिए। 1 आवर नहीं है। ये होता है कि देखो, अभी 3 साल से ना कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है, मेरे टाइम में मुझे मिला था ओनली 10 मिनट्स करके, 10 मिनट्स 10 मिनट्स दोनों पेपर के लिए, एंड एट ए टाइम हो गया, मतलब एक ही साथ हो गया। अभी मैंने 10 मिनट्स दिया, उसके नेक्स्ट 10 मिनट्स में मुझे और एक मैथ्स पेपर देना पड़ा। ठीक है, बट आप लोगों का आई थिंक 2 डेज, 2 डेज का दिया ना, 2 डेज में है, तो 2 डेज में आप लोगों को सेपरेट करके दिया जाएगा। तो टॉपिक वाइज आपको इतना प्रिपेयर करना है, दैट इज 35 मिनट्स। जो एक क्लास था होता है आपका, 1 आवर का क्लास नहीं होता स्कूल्स में, आपका 35 मिनट्स का होता है। 35 मिनट्स और 45 मिनट्स, तो आपको 30 मिनट्स का प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके अंदर आप स्टिक करोगे अपने टीएलएम्स को, दैट इज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को, चार्ट को जो प्रिपेयर करके ले गए हो उसको स्टिक करोगे बोर्ड के सराउंडिंग में, एंड उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको 30 मिनट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करना है। तो कोई भी एक टॉपिक ले लो ना, आप मिनट्स मत देखो, 30 मिनट्स का एक मेगा लेसन रिकॉर्डिंग। यस, ओके ओके, एक एक बोलो प्लीज। हाँ, यस, बोलिए। यस, हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस। यस, चार्ट बनाना कंपलसरी है। सारे वो मैथ्स वाले तो और बोलेंगे कि मैम मैथ्स में क्या करें, ना तो वो कोई स्पेसिमेन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं ले सकते, तो हमें तो कंपलसरीली चार्ट बनाना है। चार्ट एक अट्रैक्टिव जोन पे जाता है आपका, एंड मार्क्स फुल मिलते हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप चार्ट को कंपलसरी बनाओगे। जो भी मैथ्स पेपर है सब बच्चे चार्ट कंपलसरी बनाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदी का है तो नहीं बनाएंगे, या मैथ्स का है तो नहीं बनाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में जो टॉपिक मेंशन कर रहे हो ना उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करके थोड़ा बड़े-बड़े हैंडराइटिंग से उसको लिखो। जस्ट लाइक आप कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, या उसका कांसेप्ट क्या है, थोड़ा-सा ब्रीफली वहाँ पे कांसेप्ट दे दो। दैट इज़ कॉल्ड जिस्ट, समरी दे दो कांसेप्ट का। तो आपको क्या होगा ना, सपोज़ बीच में आप पढ़ाते-पढ़ाते भूल गए, तो आप फटाफट उसको देख सकते हो, देख के याद आ गया, चलो फिर से गो ऑन करते हैं, ऐसा है। ठीक है? तो आपको कंपल्सरी पॉइंट पे बनाना है, ठीक है? चार्ट प्रिपेयर करना है। यस, क्या-क्या? नहीं, नहीं, पीपीटी नहीं देना है, पीपीटी नहीं देना है, पीपीटी नहीं देना है। आप नहीं, यूनिवर्सिटी में चार्ट अराउंड, हाँ, चार्ट अराउंड आप मैंने किया था चार्ट। ओके, 4 चैप्टर्स, 4, ओह अच्छा, फोर्स, अच्छा, 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 फोर्स टॉपिक लेना है। सपोज़ फिजिक्स का आपने फोर्स टॉपिक लिया है, तो आपको कितना चार्ट बनाना है? आप 1 बनाओगे, ओनली 1 बनाओगे, कोई नहीं। एंड आप अपना लेसन प्लान 1 बनाओगे उसी के ऊपर, एंड अपना चार्ट बनाओगे, 1 बनाओगे, 1 या 2, 2 से ज़्यादा नहीं बनाना है। 2 से ज़्यादा नहीं बनाना है। जो बच्चों का टाइम होता है वो बनाते हैं, बट आपको टाइम भी कितना मिल रहा है उसके ऊपर है ना, तो आप 2 बना के जाओ, आप उसी में हो जाएगा, ठीक है? 2 बना के जाना, एंड मैं बता दूँगी कि कैसे बनाना है, ठीक है? अभी मैं कंटिन्यू करके बताती हूँ, ओके। नेक्स्ट है देखो, मेबी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यू चूज़ वन गुड टॉपिक फॉर टॉट और कॉलेज गिव यू अ टॉपिक। यस, यस, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे आप लोग कंप्लीट करने देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्लीट कर लूँ, देन आस्क, बिकॉज़ आप लोग एक के बाद एक जब स्टार्ट करते तो मुझे जो पॉइंट्स बोलना है, मैंने इतना मेहनत किया सुबह से, वो बेकार का जाएगा मेरा। मैं पहले पढ़ा लूँ, मैं बता दूँ सारे पॉइंट्स, उसके बाद क्लियर नहीं होता देन यू आस्क, ओके? देन यू आस्क। तो फर्स्ट थिंग, 2 चीज़ हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट आप सिलेक्ट करके जाओ एक टॉपिक, अदरवाइज़ कॉलेज आपको दे सकता है।
कॉलेज आपको 2-4 दिन पहले टॉपिक्स दे सकता है, ये ऑप्शनल है, बट मे बी चांसेस इज देयर कि आपको मिल सकते हैं टॉपिक। ओके, देन बी, बी पॉइंट्स में क्या है, आफ्टर सिलेक्शन यूज प्रोसीजर टू मेक लेसन प्लान ऑडिट। मैं लेसन प्लान का सैंपल दी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बना के जाओगे, ठीक है। वो हेडिंग्स रहेंगे, उसको भी मैं दिखा दूंगी, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया था आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान्स बनाना है। लेसन प्लान का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। यूज कलरफुल पेन्स टू राइट, ठीक है। राइट यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कुछ और लिखना था, वो अलग कुछ लिख दिया, WRIT होगा, राइट। लिखने के लिए आप कलरफुल पेन्स यूज कर सकते हो। यूज TLMs, TLMs दैट इज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है ना, उसमें क्या क्या आता है देखो, चार्ट पेपर है, स्ट्रिप्स है, दैट इज अ फिल्म स्ट्रिप्स भी आप यूज कर सकते हो। वैसे अगर नेटवर्किंग के ऊपर हुआ, या फिर कोई भी एक पैन वैन लैन इसके ऊपर टॉपिक को लेके दे रहे हो, या फिर जस्ट लाइक ईमेलिंग सिस्टम्स इसके ऊपर टॉपिक को लेके दे रहे हो, तो आपको फिल्म स्ट्रिप्स उसके रहते हैं, या फिर नॉर्मल स्ट्रिप्स रहते हैं, मैगजीन से कट करके ले सकते हो, वो सब यूज करके दिखा सकते हो वहाँ पे। प्लीज डिफाइन योर कंटेंट्स केयरफुली ऑन चार्ट पेपर और अदर TLMs, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो यूज करें, दैट इज अ चार्ट पेपर और दैट इज रोलर बोर्ड्स, जो भी ले रहे हो उसमें अपने टॉपिक को या कंटेंट को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करो, क्लियरली एक्सप्लेन करो, केयरफुली एक्सप्लेन करो। यहाँ पे आप माइंड मैप भी दे सकते हो, माइंड मैप भी बना सकते हो, बट क्लियरली दिखना चाहिए क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। अभी थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट ये आता, यू मे यूज मोर देन वन चार्ट पेपर फॉर योर टॉपिक। हो गया, अभी मैंने सारे पॉइंट्स को लिखे हैं आज, ठीक है। आप ओनली वन टाइम रीड करो, करेक्शन करने को टाइम नहीं मिला, बिकॉज अभी तक लिख रही थी कुछ टाइम पहले तक सुबह से, तो इस वजह से करेक्शन का टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा करेक्शन करके पढ़ना। यू मे यूज मोर देन वन चार्ट पेपर फॉर योर टॉपिक्स, आपके कोई भी टॉपिक्स हैं, आप एक से ज्यादा चार्ट पेपर यूज कर सकते हो। यूज वन स्मॉल स्टिक और दैट इज पॉइंटर टू पॉइंट आउट द पॉइंट्स ड्यूरिंग टीचिंग प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब एक कोई एक स्टिक लेके जाओ, या फिर जैसे कि एक रोलर स्टिक आता है, ठीक है, रोलर स्टिक मिल जाते हैं, एक कोई भी एक दो बच्चा खरीद लेगा तो भी हो जाएगा, तो उसको लेके जाओ, या फिर आप घर पे बना लो रोलर स्टिक एंड उससे पॉइंट आउट करके दिखाओ, जस्ट लाइक आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो सेमिनार देते थे। तो ये होता है ना, थोड़ा सा प्रोमिनेंसी हो गया। अगर आप बोर्ड के आगे खड़े होके उसी को समझाने लगे तो बच्चे देख नहीं पाएंगे कि बोर्ड में आपने क्या लिखा या चार्ट पेपर में आपने क्या प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला पॉइंटर और स्टिक लेके जाने के लिए, तो ये प्रॉपर होगा, ठीक है। या फिर आपके पास अगर पॉइंटर ना हो बाय चांस, देन नहीं मिला, तो आप आपके पास सिल्वर का, दैट इज सिल्वर कलर के भी आता है, एंड सिल्वर का स्केल मिलता है, स्केल यूज कर सकते हो, व्हाइट स्केल यूज कर सकते हो, वैसे कलरफुल स्केल्स भी आते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, स्टिक जैसे एज अ स्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंट को। यूज बोल्ड कलर्स ऑन चार्ट पेपर्स, बोल्ड कलर्स में येलो ब्लू स्काई ब्लू, जो डार्क कलर्स होते हैं, ऑरेंज ग्रीन डार्क ग्रीन ब्राउन कलर ब्लैक कलर, इसको यूज करना है, ठीक है। लाइट कलर को यूज मत करिए। जब भी आप डायग्राम्स कुछ कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा होना चाहिए, बच्चों को लास्ट बेंच तक, जो बच्चे हैं बैक बेंचर्स जो भी हैं, उनको भी दिखना चाहिए कि हाँ टीचर ने इतना प्रोमिनेंसी के साथ डायग्राम्स बनाया, ड्रॉ किया है कुछ, तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग, वेयर फॉर्मल क्लॉथ्स, दैट इज आप फॉर्मली जो भी कपड़े पहनना चाहो फॉर्मल क्लॉथ पहन सकते हो, कपड़े ले सकते हो, दैट इज सलवार कमीज पहनो, प्रॉपर रहेगा, या चूड़ीदार पहनो, कोई जीन्स एंड टी शर्ट पहन के मत भागना, या फिर कोई जीन्स एंड टॉप पहन के मत जाना, ये मतलब टीचिंग का पूरा नेगेटिव पॉइंट है ये। दूसरे क्या पहनते हैं ये डजेंट मैटर, ये आप क्या पहनते हो क्या प्रेजेंट करोगे, आप जैसा ये ना सोचो नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैं अगर और थोड़ा मेहनत करती तो मुझे इतना मार्क्स मिलता। तो अभी के लिए पूरा प्रिपेयर करके जाओगे, जितना अच्छा हो सके कपड़े, जैसे कि इंटरव्यू में जा रहे हो तो कैसे कपड़े पहनते हो, पूरा फुल पहन के जाओगे, कोई भी स्टॉल नहीं लेना है, आप वन साइड करके चुन्नी को ले लो, ठीक है, या फिर बोथ साइड में चुन्नी को ले सकते हो। अगर सर लोग आप लोग जा रहे हो तो व्हाइट शर्ट या वन कलर सिंगल कलर जो शर्ट होते हैं उसको पहनिए, चेक शर्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे, चेक शर्ट्स मत पहनो, थोड़ा सा लगता है कि चाइल्डिश टाइप का लग जाता है चेक शर्ट्स में, तो आप जितना भी हो सके सिंगल कलर वाले शर्ट्स पहनो, फुल शर्ट्स हाफ शर्ट्स जो चाहे पहन सकते हो। जीन्स ना पहन के, जीन्स तो सबके पास होंगे पता है, बट जीन्स ना पहन के नॉर्मल आप लोगों के जो ट्राउजर्स होते हैं, दैट इज नॉट ट्राउजर मीन्स ऐसे आप वर्कआउट करने जा रहे हो वो ट्राउजर नहीं, जो पैंट्स
पैंट्स भी होते हैं, उसको भी हम ट्राउजर बोलते हैं, उसको पहन सकते हो। ब्लैक कलर का पहनो तो प्रोमिनेंट रहेगा, या फिर ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी शूज में क्या पहना, शूज में आपको फॉर्मल शूज पहनने, वेजेस पहन सकते हो गर्ल्स, बट आपको हाई हील्स नहीं अलाउड है, पहनना ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप चप्पल पहन के जाओ, दैट इज द सिंपल, जो हम लोग स्लीपर टाइप का बोलते हैं ना, तो वैसा पहन सकते हो। फ्लैट स्लीपर्स जो होते हैं वैसा पहन के जा सकते हो। स्टाइलिश उतना ज्यादा नहीं दिखना है, बस उतना ही है। प्रोमिनेंसी होना चाहिए, डिसेंट लुक आना चाहिए। अभी अगर हेयर स्टाइल कर रहे हो तो सिंगल क्लचर के साथ हेयर स्टाइल करो। बॉयज कोई भी ऐसा वैसा हेयर स्टाइल मत करना, जो भी कम उम्र के हो आप लोग प्लीज हेयर स्टाइल मत करना। जो एजेड है, एक्सपीरियंस्ड है, वो टीचर्स हैं तो उनको पता है, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो भी अभी जाने वाले हो प्रॉपरली। घड़ी पहनो, वॉच पहनना जरूरी है। एक टीचर को बहुत ही पंचुअल होना चाहिए, एंड उसका पंचुअलिटी वो घड़ी के साथ ही शो करता है, एक डिसेंट लुक आता है, ठीक है। अभी पॉकेट में ऑलवेज एक पेन रखना, लड़कों के लिए बोल रही हूँ, लड़कियां नहीं रख सकती, गर्ल्स नहीं रख सकती तो मत रखना। अभी इसके साथ आपको क्या क्या करना है और क्या करना है, ड्यूरिंग टीचिंग पॉइंट टू बी नोटिस्ड, कौन से पॉइंट को नोटिस करना है। योर टीचिंग, आपका जो टीचिंग है, मे बी बिफोर चिल्ड्रन और स्टूडेंट, देखो कितना फटाफट लिखा गया, स्पेलिंग इसलिए रॉन्ग हो गया, स्टूडेंट और बिफोर टीचर्स, ठीक है। आप जब टीचिंग दे रहे हो, मे बी उस टाइम पे बच्चे ना रहे, मे बी हो सकता है, मे बी बोल रही हूँ, पॉसिबिलिटीज दोनों लेने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है। एक में मैंने बोला बच्चों के सामने आप टीचिंग दोगे, अदरवाइज टीचर्स बैठेंगे, टीचर्स के सामने आप टीचिंग देंगे, जैसे कि 2-4 टीचर्स बैठे हैं एंड उसके सामने आप, उनके सामने आप टीचिंग दे दिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये नर्वस नहीं होना कि उनको मैं क्या बुलाऊं, टीचर बुलाऊं कि सर बुलाऊं, कुछ भी बुलाऊं। जब आप एंट्री कर रहे हो तो सर बोलो, गुड मॉर्निंग विश करो या गुड आफ्टरनून, जिस पीरियड में आपका टीचिंग सेशन होगा उस पीरियड के अकॉर्डिंग बोलना। अभी ग्रीट करने के बाद जब स्टार्ट कर रहे हो तो थिंक करना कि वो बच्चे हैं, ठीक है। वो टीचर भी हो तो आप थिंक करो वो बच्चे हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग ही आप समझाओगे उनको। बच्चे थिंक करके आपका जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे, बिकॉज हम अगर टीचर थिंक कर लेते हैं ना तो हम डर जाएंगे, डर जाएंगे। बहुत बच्चे हैं, आप लोग बोलोगे कि नहीं हम लोग नर्वस नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो इनके लिए +3 के बाद ही आप लोग बीएड में हो, सो आप लोग ऐसे दोगे, उनको थिंक करोगे वो बच्चे हैं एंड अपना प्रेजेंटेशन दोगे। फंबल जितना हो रहे हो, एक आध बार फंबल हुए, इट्स ओके, ये हमारा एक पार्ट ऑफ बिहेवियर है, हमारा बॉडी का बिहेवियर है, तो हो जाता है रिपीटेडली। हमारा माइंड जब बहुत सारी चीज कैरी करता है तो फंबल होता है, तो उतना ज्यादा ट्राई करना, कम से कम फंबल करो, उतना ज्यादा भी फंबल मत करना। जस्ट लाइक मैं हर पॉइंट पे तुतला जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर डर जाऊं तो ये अच्छा नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। थिंक करो आप वन काइंड ऑफ इंटरव्यू में हो, ओके एक टीचिंग इंटरव्यू में हो, वैसे ही देना है। डोंट फंबल विथ योर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हो ना, जस्ट लाइक अगर एक चीज में सपोज यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, ओके, हम लोग भी इंग्लिश में ही दिए हैं तो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, बट कुछ बच्चे क्या होता है कि आप लोग बोलते बोलते थक जाते हो एंड वर्ड्स नहीं मिलते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तब हिंदी पकड़ लेते हो। सो आप वहां पे आस्क करोगे, कैन यू स्पीक इन हिंदी, कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी, कैन यू, जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर टीचर्स बोल दे कैन यू स्पीक इन हिंदी तो इट्स ओके, तो अगर मुझे पूछना है तो कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई लगा के आप पूछ लो, पहले क्वेश्चन पूछ लो, एक परमिशन जैसा है, बिकॉज वहां पे टीचर्स है। अगर टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स के सामने दे रहे हैं, तो डायरेक्टली आप हिंदी में आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स को माइंड पे रखना है, क्योंकि आधा चीज इंग्लिश आ रहा है बीच में छूट गया और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ क्या करूँ, तो मैं वहां पे छोड़ के नहीं आ सकती। मुझे कंसेप्ट को जैसे भी क्लियर करना है तो मैं हिंदी पकड़ के कर सकती हूँ, क्योंकि हरियाणा है तो हरियाणा में स्पेशली हिंदी ही चलता है। आप लोग ऑलरेडी गए थे तो आपको पता होगा, बहुत ही हिंदी चलता है, तो आप लोग हिंदी यूज कर सकते हैं। डोंट वेयर हाई हील्स, ये हम लोग के लिए स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनना है, ब्लैक शूज पहनो, ब्राउन शूज पहनो, जो फॉर्मल लुक दे, डिसेंट लुक दे, वही करो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या आया, आफ्टर एंट्री इन द क्लास attach your steps, means your tail lamps near the board or on side walls। आपके देखो सपोज यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आप पहुंच गए, ये आपका एंट्री गेट हो गया, आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपका जैसे स्टेज जैसा ही यहाँ पे आपका बोर्ड है, तो आप क्या करोगे, बोर्ड के ऊपर सारे चार्ट पेपर लगा दिए, तो अभी आपको कुछ लिखना हो, कुछ समझाना हो, तो बोर्ड में कितना में लिखेंगे, नहीं बचा। तो आप क्या करोगे, आपके जो वॉल है, मतलब बोर्ड के सराउंडिंग में जो भी वो जहाँ पे अटैच है, तो उसके साइड वॉल्स तो होंगे ना, साइड वॉल्स में आप क्या करना, पेपर टेप लेके जाना, पेपर टेप, ठीक है। डबल साइडेड स्टिक हो सकते हैं, ऐसे पेपर टिप्स आते हैं, तो उसको स्टिक करो अपने चार्ट के साथ, या फिर दैट इज स्टफ, जो भी मटेरियल्स है उसके साथ, एंड वहां पे उसको हैंग कर दो या स्टिक कर दो, ठीक है। ये प्रॉपर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड भी खाली रहेगा, एंड बोर्ड में आप फटाफट जाओगे एंड टॉपिक को लिख दोगे, फर्स्ट टॉपिक, एंड साइड में डेट, एंड आपका नेम एंड रोल नंबर मेंशन कर दोगे। अभी आपको ग्रीट करना है, ग्रीट करने के बाद क्या करना है, देखो
अभी मैंने मेंशन कर दिया। डोंट पुट ऑन बोर्ड। पुट ऑन बोर्ड मीन्स दैट इज आप जो भी मटेरियल ले रहे हो स्टिक मत करो, बोर्ड के ऊपर नहीं करना है। देखो, विश जेंटली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स और गुड नून स्टूडेंट्स, या फिर दैट इज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, ऐसे पूछ लिए। ठीक है, एक स्माइलिंग फेस के साथ गुड जेस्चर के साथ एंटर करना है। ज्यादा स्माइल भी नहीं करना है, कम स्माइल भी नहीं करना है, मीडियम, ऑलवेज मीडियम को फॉलो करो। हल्का सा स्माइल करो एंड प्रॉपरली बोलो। नेक्स्टली अनाउंस योर टॉपिक नेम। आपका टॉपिक का नेम बताओ। बोर्ड में देखो, ऑल्सो राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड में भी लिख दो। इट्स द कैची वे, मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट को लिखा, क्यों लिखना है बोर्ड में, बिकॉज ये ना कैप्चर करता है, अट्रैक्शन अटेंशन कैप्चर करता है, इस वजह से। आफ्टर अनाउंसिंग, ask some question related to your topic to analyze the previous knowledge of the students. That is called PK टेस्टिंग और पीके अज्यूम, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, और पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो बच्चों का जो भी नॉलेज है दैट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक और रिलेटेड टू योर स्टेप्स, आपके जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का नॉलेज है उसको पहले जानो कि कितना बच्चे जानते हैं, कितना उनका रिसेप्टिव एबिलिटी है, कितना उसने रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक के बारे में दो चार सिंपल से क्वेश्चंस पूछो। अगर वो बोल दिए, दैट इज जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया, डू यू नो अबाउट, मैं हार्ट के ऊपर दे रही हूँ, तो डू यू नो अबाउट हार्ट, वेयर हार्ट इज सिचुएटेड और लोकेटेड, इट इज प्रेजेंट इंटरनली और एक्सटर्नली, दैट मीन्स आपके इंटरनल बॉडी में है या एक्सटर्नल है, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। दो तीन क्वेश्चंस पूछ लो, उनका आंसर यस नो या एक शॉर्ट आंसर में सिंगल लाइन में होना चाहिए। अगर हो गया दैट मीन्स उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, अभी आपका प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करेंगे। सो देन प्रेजेंट योर टॉपिक। आपका जो टॉपिक प्रेजेंट करते हो जब आप पढ़ा रहे हो, तो ये चार पॉइंट्स को फॉलो करना। दैट इज इंट्रोडक्शन, कि सपोज मैं एक डेफिनेशन दे रही हूँ या फिर कोई प्रिंसिपल्स को बता रही हूँ, तो उसका इंट्रो दो। दैट इज इट इज ए पार्ट ऑफ ए साइंस, और इट इज अ साइंस टॉपिक, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी पार्ट्स, और आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा प्रेजेंट किया। आफ्टर दैट, डू यू नो अबाउट द हार्ट, और हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देके दैन स्टार्ट किया, क्वेश्चन किया कि मुझे क्या बताना है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट किया। दैट इज द इंट्रोडक्शन। दैन डेफिनेशन बताओ, दैट इज अगर डेफिनेशन है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री या कॉमर्स में, ये सब में बिजनेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, और व्हाट इज नेटवर्किंग सिस्टम, और जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस हुआ तो आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप डेफिनेशन वाइज भी मेंशन कर सकते हैं कुछ पॉइंट पे। कंसेप्ट मेंशन करेंगे विद डायग्राम्स, दैट मीन्स आपके चार्ट पेपर में जो डायग्राम्स है या प्रेजेंटेशन है उसको शो करते हुए आप अपना कंसेप्ट बताएंगे। जैसे कि मैं हार्ट का डायग्राम दे दी बड़ा सा, एंड मैं अगर बीच में पॉइंट्स भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा रट के नहीं जाऊंगी ना टॉपिक को, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस जिनका है तो वो हो जाएगा। जो न्यू टॉपिक्स हैं, सपोज न्यू टॉपिक्स में आपने ले लिया, आपको आदत नहीं है, आप भूल गए हो पढ़ाई को क्या करना है, मतलब रिलेटेड टू योर ऑनर्स पेपर और रिलेटेड टू योर टॉपिक, आपने भूल गए हो क्या आइडिया देना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज मैंने एक डायग्राम कर दिया, साइड बाय साइड छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आइडियाज को या फिर स्टेटमेंट्स को लिख के रख दूंगी। ठीक है, जब ये डायग्राम समझा रही हूँ, सपोज मैं भूल गई, तो यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स को लेके मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये होता है एक पॉजिटिव ट्रिक, कि आप कंसेप्ट को कभी भूल जाओ तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए बड़ा सा चार्ट पेपर चाहिए। देन इंपॉर्टेंस एंड यूजेस इफ एनी, अगर कोई इंपॉर्टेंस है, यूजेस पॉइंट मेंशन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। After presentation, ask some questions related to topic to know the receptive skill or ability of the student. देखो, before starting the topic or before present your topic, आपने कुछ question ask किया, अभी after ending योर टॉपिक अगेन आप आस्क कर रहे हो कुछ क्वेश्चन को, दैट इज ये क्वेश्चन क्यों आस्क हो रहा है, टू नो द और टू एनालाइज द पॉइंट्स, रिसेप्टिव एबिलिटी, बच्चों का एबिलिटी कितना है, कि आपने जितना पढ़ाया क्या वो उसने सारा कैप्चर कर लिया, यस और नो, ये चीज जानने के लिए उसको आप फॉलो, दैट इज कॉल्ड रिकैपिचुलेशन, और इट इज वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। ये इवैल्यूएशन है या रिकैपिचुलेशन प्रोसेस है। जैसे कि आप मूवी देखते हो, तो मूवी का नेक्स्ट जब एक आता है, इंटरमिशन आता है या कुछ आता है, उससे पहले एक रिकैप देता है। या फिर जस्ट लाइक एक सीरियल देख रहे हो, तो वहाँ पे एड्स आ गए, दैट इज ब्रेक आ गया, तो उसके बाद थोड़ा सा रिकैप देता है, या फिर उससे पहले ही रिकैप दे देता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो गया, या फिर पहले क्या हुआ था। तो ये होता है आपका रिकैपिचुलेशन, कि पॉइंट्स जानना है कि बच्चों को कितना पता है। ठीक है, ये रिसेप्टिव स्किल्स और एबिलिटी जानने के लिए होता है। क्लियर है इतना?
यस, यस। तो आप जा सकते हो, काम है। मैं अभी बता नहीं सकती कि ये क्लास कब तक चलेगा, ये मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी जहाँ तक पॉइंट्स हैं, मैं एंड करने के बाद ही बता सकती हूँ कि कब खत्म होगा। मैंने खुद ही टाइम नहीं देखा है, मेरा वो नहीं बोल सकती। हाँ, वीडियो अपलोड होगा, रात को हो जाएगा, रात को होगा, ठीक है? रात को हो जाएगा, कल तक मिल जाएगा। देखो, दैट इज़ ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में, मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम में भी, आपके ग्रुप में भी, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? देख लेना। ओके, चलो। अच्छा, दूसरे बच्चे क्लियर हो गए? सारे डाउट्स क्लियर हुए या और कुछ डाउट है? बताओ। ये 2 चीज़ है, ठीक है? आपसे अगर टीचर पूरा सैटिस्फाइड हैं, वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर बैठेंगे या एग्ज़ामिनर बैठेंगे, वो अगर सैटिस्फाइड हैं, तो दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। अगर वो सैटिस्फाइड नहीं हैं, देन वो आस्क कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को। एंड क्वेश्चन आस्क करना इन द सेंस 1 और 2 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना है? देखो, ये लेसन प्लान में भी भाइबा होता है, ईपीसीज़ में भी भाइबा होता है, दोनों में भाइबा है। ईपीसीज़ में डायरेक्ट भाइबा है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद भाइबा है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? जो आपको मतलब एज ए टीचर जान के रखना है, उस पॉइंट्स को मैं बता दे रही हूँ कि लेसन प्लान क्या है, उसका 2 पॉइंट आप याद रख लेना। लेसन प्लान क्या है? लेसन को रिप्रेजेंट के लिए जो ऑर्गेनाइज करते हो डाटा को, दैट इज कॉल्ड द लेसन प्लान। What is previous knowledge testing? To know the ability of a child related to topic. बच्चों के टॉपिक रिलेटेड जो एबिलिटीज हैं, वो रिसेप्टिव नॉलेज है, उसको जानने के लिए। व्हाट इज द नीड ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान क्यों चाहिए? टू ऑर्गेनाइज और टू प्रेजेंट अ टॉपिक वेरी केयरफुली, और टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई भी टॉपिक को ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए ये चाहिए। दैट इज बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट आपके टॉपिक से होता हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता हो। कैसे? एक बच्चा, आप थिंक करते हो कि मैं फोर्स पढ़ा रहा हूँ, फोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा? फोर्स से उसको नॉलेज मिला, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। जब वो बाहर जाएगा, उसी फोर्स को वो हर एक चीज में देखेगा, ऑब्जेक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। जो जब वो किसी को मारेगा, तब वो फ़ोर्स के बारे में करेगा कि हाँ, मैं अगर मारता हूँ तो ज़ोर से लगेगा, धीरे मारता हूँ तो कम लगेगा। तो दैट इज़ वो अप्लाई कर रहा है, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ बिहेवियरिस्टिक आ गया, तो ये मोरल वैल्यूज़ में आ गया, एंड इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू इमोशन। तो एवरी टॉपिक आपका डोमेन के ऊपर रहता है, जो डोमेन्स आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, एंड उसके रिलेटेड बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट। फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, इमोशंस के अकॉर्डिंग, मोरल्स, और दैट इज द सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, सबके रिलेटेड। कोई भी ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो बच्चों का डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है। सो आपका टॉपिक जो भी आप प्रेजेंट कर रही हो, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए रहता है। तो लेसन्स अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। Which type of methods used in the class to represent a science topic, arts topic, commerce topic? अभी आपको जो मेथड्स अच्छे लगते हैं, अभी बोलो मेथड्स मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था, ठीक है, एग्जाम से बिफोर, कि मेथड्स क्या क्या यूज करते हो। लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, सर्वे मेथड, सोर्स मेथड, डिस्कशन मेथड, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, देन और भी है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन मैथड, प्रैक्टिकल मैथड, एक्सपेरिमेंटेशन मैथड, ऑब्जर्वेशन मैथड, स्टोरी टेलिंग मैथड, एटसेट्रा। मैंने अभी एटसेट्रा बोला बिकॉज और भी है मैथड्स। तो इसमें से कोई भी दो टॉपिक, सॉरी, दो मैथड्स के नेम आप यूज कर सकते हो फॉर योर टॉपिक, ठीक है? सपोज आपको क्वेश्चन पूछ किया कि आपका टॉपिक तो बायोलॉजिकल साइंस है, तो आप कौन सा यूज करेंगे? तो आपको याद रखना चाहिए, जब भी आप साइंस या कॉमर्स पढ़ते हो, तो लर्निंग बाय डूइंग करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करते हो, मतलब दैट इज पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन मैथड, एक्सपेरिमेंटेशन मैथड, प्रैक्टिकल मैथड, एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। इतना मैथड प्रॉपरली यूज होता है साइंस सब्जेक्ट्स में, दैट इज सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कॉमर्स। अगर आर्ट्स आ गया, दैट इज बेस्ड ऑन लेक्चर मैथड, स्टोरी टेलिंग मैथड, फील्ड ट्रिप, दैट इज फील्ड ट्रिप, सॉरी, फील्ड ट्रिप्स, ओके, सर्वे मैथड, सुपरवाइजन, और दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो और एक क्या था, इन्वेस्टिगेशन, ओके, इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो इतने सारे मेथड्स को आप यूज करते हो आर्ट सब्जेक्ट के लिए, वो मे बी हिंदी हो, वो मे बी इंग्लिश हो,
चलेगा? इंग्लिश, हिंदी और जो भी बाकी 8 सब्जेक्ट हो गए, उसके लिए आप सुपरविज़न मेथड, सोर्स मेथड ड्रामाटाइज़ेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग, लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक के नेम के साथ मैंने बोल दिया कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन एक आध आता है। दैट इज़ अगर हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो हार्ट क्या है? जितना सिंपल क्वेश्चन आपने बच्चों को पूछा, उतना ही सिंपल क्वेश्चन वो भी पूछेंगे आपको। उतना और ज़्यादा नहीं है। समझ आया? अब क्लियर है? केशव सर, क्लियर हुए? केशव सर क्लियर हुए? यस और नो? बच्चे क्लियर हो आप लोग या फिर से बताना है? क्लियर है, ओके। आप सो जा रहे हो क्या? नींद आ रहा है? रुक जाओ थोड़ा सा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे आज। बोलो 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 बोलो। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कोई एक एक बताओ, एट अ टाइम दोनों नहीं बताओ, एक एक बताओ। हाँ सर बोलिए। हाँ। हम्म, कौन सा लिखेंगे आप? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन अब लिखेंगे। देखिए, सपोज सर आप, हाँ हाँ, तो मैंने बोला ना सर कि साइंस, कॉमर्स के जितने टॉपिक्स होते हैं उसके लिए 4 मेथड प्रॉपर्ली यूज़ होता है। लेक्चर का डेमोंस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। समझ आया? हुँ, अभी तो रिपीट की बाबा। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड लर्निंग बाय डूइंग है तो प्रैक्टिकल मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। बस ये साइंस एंड कॉमर्स के लिए यूज होता है बिकॉज कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस। साइंस से ही इवॉल्व हुआ है कॉमर्स। ठीक है, तो इस वजह से साइंस में ये मेथड्स यूज होते हैं, उसी को हम यूज करते हैं। अगेन साइंस के डिफरेंट और टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू, अगर पॉपुलेशन हुआ तो हम यहाँ पे सर्वे मेथड यूज करते हैं। अदरवाइज अभी जो टॉपिक्स आप यूज करने वाले हो ना, जस्ट लाइक हार्ट, सोलर सिस्टम, फोर्स, मोशन, तो सब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो हाँ, बिजनेस रिलेटेड ले लो, नेटवर्किंग सिस्टम के ऊपर ले लो, मल्टीमीडिया भी ले सकते हो। कॉमर्स के बच्चे थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी रखते हैं, तो वो टॉपिक्स ले सकते हो आप लोग, चलेगा। हाँ, क्रो का डायग्राम बनाएंगे या क्रो का डायग्राम को आप डाल दोगे और वहाँ पे शो करेंगे। हाँ, जो भी बच्चों को पढ़ाओ, आपको क्लास मैटर नहीं करता है अभी, अभी प्रिपेयर होना है, मतलब आप पिक्चर लेके जाओगे, ठीक है? ये पिक्चर आपके पास है तो पिक्चर आप लेके जाओगे। हाँ सर बोलिए। यस सर, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप तो प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, प्रेजेंटेशन मेथड भी एक है। आपका मैथ्स प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में ही जाएगा। आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करते हो कोई चीज को ड्रॉ करने के लिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल मेथड हो नहीं सकता। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जाएगा। हाँ, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है दैट मीन्स यहाँ पे कोई इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो प्रॉपर्ली, आप बोर्ड में जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये डेमोन्स्ट्रेशन में जाएगा। सपोज़ एक प्रैक्टिकल जगह पे जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, 2 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे ना प्रैक्टिकल मेथड भी लिखा रहता है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी लिखा रहता है। अभी बोलेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो पहले चीज़ों को समझाएँगे, एक्सप्लेन करेंगे, पिक्चर दिखाएँगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं। अगर वो इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे, केमिकल्स को यूज़ कर रहे, देन वो होता है प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है? तो हाँ, हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके ओके, चलो। सो ये हो गया, लेसन प्लान का कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो जाएगा सबका। चीज क्या है, कितने हैं? ईपीसी का फुल फॉर्म बोलो, मैंने आज 3-4 टाइम्स बोला। एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। ठीक है, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। ठीक है, याद रखो, ईपीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता रहता, एंड बहुत बच्चे एपिक एपिक करते रहते हैं। दैट इज नॉट एपिक, ये एपिक नहीं है, ईपीसी है, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। तो आपके ना टोटल कितने एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्सेस हैं? 4। ठीक है, ये 1 है, फर्स्ट वन, ईपीसी 1। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? दैट इज मैक्सिमम मार्क इज 50, इंटरनल 25, एक्सटर्नल 25। तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं हुआ, आपका तो टोटल असाइनमेंट है। तो मतलब आपको लिखने में, मतलब आपने लिख दिया तो लिख लिया, तो इसलिए आपको 25 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आपका असाइनमेंट कंप्लीट है तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ईच पेपर में सोच लो 25 25 25 25, तो 100 मार्क्स तो पहले ही मिल गए। ठीक है, बाकी जो आपका 25 रहा, तो उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन हर एक ईपीसी से पूछा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन हर एक ईपीसी से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ईपीसी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ईपीसी का पहले देख लो कि कोर्स कंटेंट क्या है। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे में सिलेबस तक नहीं खोले थे कि बच्चे तो लिख देंगे, हमको तो खरीदना है, इसलिए सिलेबस तक नहीं खोले थे। तो प्लीज अभी देख लो। तो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है, जनरल, लिटरेरी, नॉन लिटरेरी, ये सब जो इतना पॉइंट्स है कि एजुकेशन में मैं इसका जिस्ट बताती हूँ कि ये टेक्स्ट क्या होता है, सेंटेंसेस होते क्या है, रीडिंग होता क्या है, प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग है क्या, दैट इज एक्सप्रेशन आप जब शो करते हो, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करो वर्ड्स के बेसिस पे, तो दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट के थ्रू आपके एक्सप्रेशन शो होता है। अभी अगर हम मैं देखूं कि स्कूल्स कॉलेजेस में टेक्स्ट यूज होता है कि नहीं, ऑब्वियस होता है। हर एक पॉइंट पे, हर एक सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। ये हो गया शॉर्टकट। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहले क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ एक ईपीसी के अकॉर्डिंग, देन इसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी। देखो, ये पहला ईपीसी का क्वेश्चंस है, फर्स्ट ईपीसी का सारा क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया है। दैट इज, ये पहला है, come to exam point of view for EPCs। फर्स्ट EPC रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्स्ट। देखो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, वैसे ही थिंक कर लो। मार्क आपको ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, जब भाईवा होगा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैम अगर प्रेजेंटेशन वाइज बोल रही हूँ कि आपको लेंथी वे में नहीं आंसर देना है, शॉर्टकट एक एक लाइन का देना है। व्हाट इज टेक्स्ट, टाइप ऑफ टेक्स्ट, टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 which type of text should be used। नैरेटिव टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, लिटरेरी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, एक्सपोजिटोरी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, या रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। कौन से टाइप का टेक्स्ट को आप यूज कर रहे हो बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने हिंट दिया। ठीक है, आप इसमें से आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर एक टीचर अपने वे से टेक्स्ट को यूज करता है, जो बेनिफिशियरी हो जाता उसको हम यूज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जेनरे और जेनेर। अब बोल सकते हो जेनेर भी बहुत लोग बोलते हैं, मिस प्रोनाउंस होता है, ये जेनरे है, जेनरे। ठीक है, जेनरे। सो ये जेनरे होता है जो टेक्स्ट के वेराइटीज होते हैं ना, तो वो वेराइटी जो ब्रांचेस होते हैं उसको हम जेनरे बोलते हैं। देन व्हाट इज रीडिंग एंड मेंशन इट्स टाइप्स। यहाँ पे रीडिंग कितने टाइप का है, तो रीडिंग आपने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जिनका था वो भी पढ़े थे, एंड मैंने लैंग्वेज में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। बोलो अभी फर्स्ट ईयर का पढ़ाई याद रहेगा नहीं। तो ये जो आपका रीडिंग है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग। Suppose by using your sense organ, if you have any idea to learn or any idea to arrange the words to pronounce it, that is called reading। आप जब पूरे वर्ड्स को कंप्लीटली बनाते हो एंड उसको रीड आउट करते हो, दैट इज कॉल्ड रीडिंग प्रोसेस। तो इसमें आपके सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं। अभी रीडिंग का पहला पार्ट है प्री रीडिंग, दूसरा पार्ट है पोस्ट रीडिंग। ठीक है, प्री रीडिंग मीन्स रीडिंग से पहले का प्रिपरेशन, रीडिंग के बाद का प्रिपरेशन। रीडिंग के बाद का क्या होता है पता है, इवैल्यूएशन होता है। पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, कितना मुझे याद है, कितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, कितना मुझे समझ आया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीडिंग। प्री रीडिंग प्रिपरेशन फेज, यहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो, रीडिंग के लिए प्रिपेयर होते हो। इसके बाद का पॉइंट रहता है, और भी दो टाइप का, दो टाइप का नहीं, एक्चुअली 3-4 टाइप का रीडिंग है, बट हम उतना नहीं करेंगे, दो टाइप का जानेंगे। दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव दैट इज, एक होता है एक्सटेंसिव, अगर सिंपल हिंदी में बोला जाए ना, ऊपर ऊपर पढ़ना है। कुछ चीजें होता है ना, जो टॉपिक्स आपको इजी लगता है या जो टॉपिक्स आप पढ़ना नहीं चाहते, स्किप करना चाहते हो, तो ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। मतलब उसको रीड किया बट उसकी इंफॉर्मेशन को नहीं जाना। उसको मैंने रीड किया बट उसकी इंफॉर्मेशन को मैंने रिमेंबर या फिर रीड अच्छे से नहीं किया, केयरफुली नहीं किया, ओनली ऐसे नॉर्मल रीड करके छोड़ दिया।
अगर मैं चाहती हूँ इंटेंसिव रीडिंग तो डिटेल्ड एनालिसिस, जो लाइंस के विद इन इंफॉर्मेशंस हैं उसको मैंने पढ़ा अच्छे से, दैट इज कॉल्ड कोडिंग इंफॉर्मेशंस को मैंने समझा, जो भी कोडेड फॉर्मेट में है उसको मैंने अच्छे से समझा एंड प्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग, सॉरी पोस्ट रीडिंग बोल रही हूँ, इंटेंसिव रीडिंग, पोस्ट रीडिंग में भागे फिर से मैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होता है डिटेल में कहते हैं इंटेंसिव, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को डिटेल जानते हो, जो उसका मीनिंग है उसको ड्रॉ आउट कर रहे हो तो इंटेंसिव, जहाँ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो दैट इज ओनली रीड आउट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हमें एक्सटेंसिव रीडिंग। और भी टू टाइप्स का जो मैंने रीडिंग बोला था वो है लाउड रीडिंग एंड और एक है साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग मीन्स जो कि क्लासरूम में बच्चों को बोला जाता है लाउडली रीड आउट करो, तो जोर जोर से पढ़ते हैं पूरा लाइंस को, समझे ना समझे रीड आउट करते हैं। साइलेंट रीडिंग जो आपका इंटेंसिव रीडिंग है, समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे आप चुपचाप रह के पॉइंट्स को ओनली समझते हो, पॉइंट्स को डिटेलली जानते हो, यहाँ पे आपको साइलेंटली पढ़ना है, लाउडली नहीं पढ़ना, तो ये होता है साइलेंट रीडिंग। मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, डू यू नो होगा यहाँ पे, छूट गया क्वेश्चन, नो होगा, डू यू नो, KNOW, डू यू नो सोशल डाइवर्सिटी इज अ लर्निंग प्रोसेस। सोशल डाइवर्सिटी देखो, आप लोग अभी ना डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सोशल डाइवर्सिटी, जहाँ पे रेसेस हो, ट्रेडिशंस डिफरेंट हो, कल्चर्स डिफरेंट हो। तो मैं अगर आपके कल्चर में जाती तो मुझे आपका जो भी डाइवर्सिटीज में, डाइवर्सिटीज मीन्स वेराइटीज, जो वेराइटीज ऑफ कल्चर्स के साथ मैं मतलब मिक्सअप हो रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं लर्निंग करूंगी, मैं लर्न करूंगी, न्यू आइडियाज को लूंगी, तो ये इसलिए बोला गया सोशल डाइवर्सिटी इज अ लर्निंग प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय नोट मेकिंग, नोट टेकिंग? नोट मेकिंग खुद से करते हो जो प्रिपेयर, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग, डिपेंड ऑन ए टॉपिक, कोई एक टॉपिक से अगर आप अरेंज करते हो प्रॉपरली तो दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग दैट इज आप अगर किसी ने उसको डिक्टेट किया, किसी ने उसको लाउडली बोला एंड आप उसको नोट डाउन करो, दैट इज कॉल्ड नोट टेकिंग। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच? ये तो आप लोग जानते हो, कम्युनिकेशन के लिए जो चाहिए दैट इज फॉर सोशल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव अप्रोच। व्हाट इज द एम ऑफ महात्मा गांधी और गांधी जी? अभी पढ़ के आए हो, बताओ गांधी जी का मेन एम क्या था? एक ही लाइन का है, एनीवन, एग्जाम दे के आए हो, बताओ फटाफट, ये इतना इजी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बताइए। सेल्फ रियलाइजेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, vocation, that is vocationalization. Vocational education, education that is called learning by, sorry, learning by doing तो हो रहा है यहाँ पे, then learning for earning है, learning for earning है, मतलब बच्चों को पढ़ने के साथ साथ vocational education में डालना है ताकि उनको opportunities मिले for living, for living उनको opportunities मिले earning के लिए, for living जो earning करना है उसके लिए, तो that is the aim of गांधी जी। Give some important biological books name, सॉरी बायोलॉजिकल बोल रही, सॉरी सॉरी, बायोग्राफिकल बुक्स नेम, जितने पर्सन्स का नाम जानते हो उनके ना बुक्स के नाम थोड़ा सा अपडेट कर लो माइंड पे। ये आंसर आपके अकॉर्डिंग 5 बुक के नाम याद रखो, जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस को किसने लिखा, सब बुक का नेम है एंड उनका ऑथर कौन है और राइटर कौन है, ये 5 बुक लिखना है, ठीक है। एंड सारे बुक्स का नाम आप हिंदी और इंग्लिश में ही यूज करेंगे, उड़ीसा का बुक्स का नहीं चाहिए हमें, सारे इंडिया का चाहिए। तो इंडिया में जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनका बुक का नाम कर लो, जो थे पहले, जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर एजुकेशनिस्ट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ऊपर भी बुक है, महात्मा गांधी जी के ऊपर भी उनके बायोग्राफी के ऊपर बुक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बुक है। तो जो जो पर्सन रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बुक है, तो उनका राइटर और ऑथर कौन है उनका नाम ये याद रखो, बस इतना है। समझ आया? आपके ईपीसीज हैं, आपको पता है, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स आपके हैं, पता है आपको। अभी 4 ईपीसीज का तो जिस्ट किसी को नहीं पता, जो लिखा होगा अपने से उनको पता होगा, नहीं तो आप लोगों को डिटेल नहीं पता। ये आईसीटी है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, ब्रीफ कंसेप्ट, यूज ऑफ इंटरनेट, और सॉरी दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ इंटरनेट, डायरेक्टली बोल दे तो उसमें भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लिख के इंटरनेट के बारे में लिखना पड़ता है, मेरे पास क्वेश्चन अभी आ गया माइंड पे। यूज ऑफ और इन्वेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या क्या हार्डवेयर यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं वो मेंशन करोगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट्स अगेन होते हैं, इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स पहले होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, देन उसका अगेन 2 और भी साइड बाय ब्रांचेस आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस,
प्रोसेसिंग डिवाइसेस। आपके इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, ट्रैकबॉल, वेबकैम, ये आ गया। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स। दैन स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव, डीवीडी, ब्लू रे, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, disk array, controller, flash drive, etc. Then processing devices में sound cards, graphic cards, net cards, motherboard, microprocessors. ये मेंशन हो गया। अभी देखो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगेन टू टाइप्स के होता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS DOS, यूनिक्स एक्सेट्रा। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, जहाँ पे आप कोई भी अगर बुक्स प्रिंट करना हो, बुक को टाइप करना हो, पेजेस को, जो पेजेस में मेंशन उसको टाइप करना हो, तो हम MS वर्ड यूज करते हैं। टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर मीन्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डाटा, जो भी डाटा है आपके पास उसको मैनेज करने के लिए। MS एक्सेस। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट कहाँ पे रहते हैं? MS एक्सेल में, जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बजट एनालिसिस भी कर सकते हो, या फिर कितने खर्चे हुए, एनुअल जो एक रिपोर्ट मेंशन होता है वो भी दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट। Multiple बोल रही हूँ, multimedia software. Multimedia software is just like a combination of many more applications, where you can use many more application at a time to present your topic or to share your chart or tweet something. So आप Twitter use करते हो, उसके साथ WhatsApp use करते हो, Facebook use करते हो, different type of applications आप at a time और apps आप at a time use कर सकते हो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक अभी देखो मल्टीमीडिया चल रहा है इधर। आपको मैंने व्हाट्सएप में सबको शेयर किया, तो उसको ओपन करने के लिए मैंने WPS ऑफिस लिया, या फिर जस्ट लाइक व्यू करने के लिए PDF व्यूअर लिया। एंड उधर अब मैंने आपको अगेन शेयर किया है व्हाट्सएप में, तो एक ऐप हो गया। इधर मैंने PDF को सीन किया, तो व्यू करने के लिए एक ऐप यूज़ किया। दैन मैंने टीचिंग प्रोसेस देने के लिए या फिर आपको समझाने के लिए टीच मी ऐप यूज़ किया। तो 3 ऐप यूज़ हो रहे हैं, तो इसको कंबाइन कर लो तो मल्टीमीडिया बन गया। टाइप्स ऑफ मेमोरीज, 2 टाइप्स के मेमोरीज यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सो ये पॉइंट्स हो गए। एंड यूज ऑफ ICT इन टीचिंग, टीचिंग में क्यों यूज करना है, ये पॉइंट मेंशनड है। एंड फिर आया आपका आर्ट एंड ड्रामा, ठीक है, और एक EPC आ गया, आर्ट एंड ड्रामा। व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आर्ट क्या होता है? ये वर्ड आर्ट जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, दैट मीन्स एक स्किल और क्राफ्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट हुआ है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में अगेन 4 पॉइंट्स हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर। तो उसको कैसे यूज करते हैं, कौन सा कलर्स या कौन से चार्कोल, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट मीन्स जहाँ पे आप ना फोटोग्राफी करते हो। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस आर म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन। आप उधर क्या बात करो सब सुनाई देता है, ठीक है। डिस्टर्ब मत करो, अगर कुछ क्वेश्चन है पूछो, अदरवाइज म्यूट कर लो, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। देख लेते हैं इसको पहले। फोटोग्राफी कर रहे हो, ये भी फाइन आर्ट जैसा ही है। विजुअल आर्ट जो होता है फाइन आर्ट जैसा है। इसको हम कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इन एंशिएंट पीरियड ऑल्सो, when books are not available, जब books were not available मतलब बुक्स नहीं थे, उस पॉइंट पे भी ये यूज होता था, दैट इज इन द गुरुकुल सिस्टम टाइम। और उससे भी पहले जब बुक्स नहीं थे टोटली, तो कैसे पढ़ते थे लोग, कैसे करते थे? तो तालपत्री में, या फिर जो क्ले के स्लेट्स बनाते थे, या क्ले के ऐसे मतलब पोर्शंस बनाते थे, गीले मिट्टी में लिखते थे, ऐसे टाइप का। तो उसको भी हम विजुअल आर्ट्स में ही लेते हैं। अभी का फोटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फोटोग्राफी के थ्रू हम किसी भी चीज को कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज हम उसको देख के सीख सकते हैं, तो विजुअल आर्ट। प्लास्टिक आर्ट, दैट इज प्लास्टिक को मोल्डिंग किया जाता है, प्लास्टिक में शेप दिया जाता है, प्लास्टिक कप्स यूज कर सकते हो। इसके लिए और भी क्ले, जस्ट लाइक प्लास्टर, स्टोन, मेटल्स जो भी यूज करते हैं। डेकोरेटिव आर्ट, जो कि आप फेब्रिक्स को यूज करते हो, फेब्रिक्स को यूज करके डेकोरेशन के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक मेटल्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर आप लोग यूज करते हो उसको। परफॉर्मेंस आर्ट, दैट इज जहाँ पे ना दोनों मतलब मल्टीपल विजुअल सेंसेस और विजुअल ऑर्गन्स, दैट इज मल्टीपल विजुअल ऑर्गन्स मीन्स बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, प्लस मल्टीपल सेंसेस यहाँ पे यूज हो रहा है। विजुअल पार्ट्स बोलने से बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं, तो कंबाइन किया जाता है बहुत लोगों को, प्लस यहाँ पे बहुत सारे सेंसेस यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके जैसे आईज हो गए, ईयर हो गए, या फिर आप बोल रहे हो कुछ, ओरल बोल रहे हो, तो ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कहाँ पे होगा? ओपेरा थिएटर, म्यूजिक, बुलेट्स एक्सेट्रा। अप्लाइड आर्ट, जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इस आर्ट को आप डिजाइनिंग के लिए यूज करते हो, कप्स, बाउल्स, पॉट्स, ये सब बनाने के लिए।
अभी देखो ड्रामा क्या है, तो ड्रामा वैसे मेंशन करोगे इट इज ए वन काइंड ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस और फंक्शनल आर्ट जो कि थिएटर, ओपेरा और टीवी, रेडियो में होता है। एंड इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन, माइम, देन ड्रामा गेम्स, रोल प्ले, मास ड्रामा, पपेट प्लेस, रेडियो ड्रामा, परफॉर्मेंस पोएट्री एटसेट्रा। परफॉर्मेंस पोएट्री होता है जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जस्ट एक पोएट्री को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ अपने एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। रिसाइटेशन करना है तो अपने एक्सप्रेशन के साथ, तो वो परफॉर्मेंस है। रेडियो ड्रामा मतलब जैसे होता था पहले के टाइम पे ना, हम क्या होता था कि रेडियोज में मॉर्निंग मॉर्निंग में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को पढ़ाए जाते थे, या फिर जैसे स्टोरी टेलिंग किया जाता था, या फिर कोई एक पूजा हो रहा था तो चंडी पाठ होता था, तो ये सारी चीजें, ठीक है। पपेट प्लेस, जो पपेट को खिलवाते हैं, मतलब जैसे थ्रेड्स बांधे उसके खिलौने के जैसे होता है, उसमें हाथ में थ्रेड्स बांधे एंड उसको झुलाते हैं ऐसे, उसमें डांस होता है। मास ड्रामा, मास्क पहन के एक रोने वाला या हंसने वाला जोकर जैसा जो होता है वैसा करके। रोल प्ले, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर रोल को प्ले कर रहे हो, एक सीन में प्ले करो या फिर एक फिल्म में प्ले करो, एक कोई भी चीज में आप प्ले करो। ड्रामा गेम्स, आप जस्ट लाइक एक चीज को पोर्ट्रे करना है, आपको बोला गया आप इस रोल को प्ले करोगे, ये ड्रामा गेम्स है, आपका डायलॉग्स ये है, आपको ये बोलना है। माइम्स, चिल्ड्रन यूज ओनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू पास ए मैसेज। मतलब ये हम जिससे बोलते हैं दमसरात गेम बोलते हैं वो, जैसे कि मुझे मूवी नेम बोलना है तो मैं ओनली एक्सप्रेशन यूज करूंगी, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन यू दिस टर्म। Improvisation, that is improvisation is seen is set either by the teachers or the children with little or no time to prepare a script। आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली जो नेचुरल आता है ना, नेचुरल परफॉर्मेंस, उसको शो करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। ये ड्रामा के बेनिफिट्स हैं। वैसे ही आया रीडिंग रिफ्लेक्शन का, मैंने ऑलरेडी रीडिंग का बता दिया। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग, यहाँ पे मेंशन है। रीडिंग रिफ्लेक्शन है क्या, एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को रीडिंग के बारे में, उससे बच्चों का क्या क्या डेवलपमेंट होगा। टाइप्स ऑफ रीडिंग, ओरल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सप्लीमेंट्री रीडिंग। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तब सप्लीमेंट्री यूज किया जाता है, मतलब एक चीज नहीं हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट्स दिया जाता है, तो सप्लीमेंट्री रीडिंग्स। देन रिफ्लेक्शन थ्रू स्टेजेस ऑफ रीडिंग, तो 3 टाइप के रीडिंग्स हैं, प्री रीडिंग, रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। आपको मैंने प्री रीडिंग बोला, ये प्रिपरेशन टाइप, प्रिपरेशन फेज और प्रिपरेशन का टाइप है। रीडिंग जहाँ पे आप ओरिजिनली टॉपिक अबाउट वन टॉपिक आप नॉलेज लेते हो या पढ़ाते हो। पोस्ट रीडिंग जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन है। टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो मेंशन है। ये लिटरेरी थ्योरी है जहाँ पे लिखा जाता है कंटेंट को, एंड ये लैटिन वर्ड से है टेक्स्टम। टेक्स्टम मीन्स डेलिकेट फैब्रिक्स हम बोल सकते हैं, मतलब वर्ड्स को भी समझ लो, पतले पतले वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी वर्ड्स को डेलिकेटली आप अरेंज करोगे, दैट इज वो पतले पतले थ्रेड हैं, उसको जैसे अरेंज करते हो तो ये क्लॉथ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, वैसे वर्ड्स को भी अरेंज करे तो वो एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट देता है या फिर प्रेजेंटेशन देता है। उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स मेंशन है, नैरेटिव, जनरल, एक्सपोजिटरी, टेक्निकल, परसुएसिव, प्रोसीजर, रिकाउंट, इंफॉर्मेटिव, रेस्पॉन्स। इतने सारे टेक्स्ट हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट भी मैंने मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्टिव, एक पॉइंट को लेके मेनी फील्ड्स में यूज करते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। कॉज एंड इफेक्ट, मैं अगर कॉज हूं आप उसके इफेक्ट हो, दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दो टेक्स्ट है, दोनों के अंदर कंपैरिजन करना। सिक्वेंशियल ऑर्डर, स्टेप वाइज मैनर पे वन बाय वन चलना। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कॉज एंड इफेक्ट जैसा है वैसे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। स्टेजेस ऑफ रीडिंग मेंशन हुआ, स्टेज 0 से स्टार्ट होगा जहाँ की प्री रीडिंग हुआ। स्टेज 1 में इनिशियल रीडिंग और डिकोडिंग। स्टेज 2 में कंफर्मेशन एंड फ्लुएंसी चेक होता है। स्टेज 3 में रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू। स्टेज 4 में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, एंड स्टेज 5 में कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगर कोई चीज को समझा नहीं पाए फिर से रिकंस्ट्रक्ट। ये हो गया इंपॉर्टेंस, यहाँ पे मेंशन है। देन लास्ट ईपीसी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो ये सेल्फ क्या है, सेल्फ इज नॉट समथिंग दैट वन फाइंड्स। आप जो ढूंढ रहे हो ना वो सेल्फ नहीं है, सेल्फ आप खुद हैं। तो आप खुद को क्या समझते हो, कैसे समझते हो, कैसे खुद को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपका मन क्या चाह रहा है। कभी ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ट्रूथ बेसिस पे रियल पर्सन है, हम नहीं है रियल पर्सन। क्यों नहीं है, बिकॉज कभी ना कभी हमारे मन में दोनों पॉइंट्स आए हैं, बैड थिंग्स भी आया है, गुड थिंग्स भी आया है। तो हम बोलेंगे नहीं हमने गुड थिंग्स को फॉलो किया, तो माइंड में बैड थिंग्स नहीं आए ये तो नहीं बोल सकते। तो हम ट्रू पर्सन नहीं है, जो बोलते हैं ना ट्रू, वो एक ट्रूथ के बेसिस पे होता है, तो हम ट्रूथ वाले नहीं है।
हम दोनों चीज को फॉलो करते हैं, जिससे बेटरमेंट हो या जिससे बेनिफिशियल मिले उसको हम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले, रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिले, उसको यूज करते हैं। तो ये होता है वैसे ही सेल्फ। सेल्फ आप बाहर जो दिखते हो अंदर वो होते नहीं हो, आप खुद को अंदर से जो जानते हो वही सेल्फ है। ठीक है, आपके सोल के साथ जो अटैच्ड है, जो थिंग्स, जो एक्सप्लेनेशन, वही सेल्फ है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग किए, इट इज ऑफ फोर टाइप्स। फिजिकल सेल्फ, ठीक है, फिजिकल सेल्फ, सोशल सेल्फ जो लोगों के साथ रिलेशन करते हो, फ्रेंड्स के साथ। फिजिकल सेल्फ जो फिजिकली इज इंपॉर्टेंट टू मेनी पीपल, ये जब हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं वो होता है फिजिकल सेल्फ। सोशल सेल्फ सारे लोगों के साथ आप जब बात करते हो, जैसे मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर रही हूँ, तो ये सोशल सेल्फ चल रहा है। कॉम्पिटेंस सेल्फ, दैट इज इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स, जो हमारा सोशल नीड्स होता है, या फिर सोशल नीड्स से ऊपर थोड़ा चलो, दैट इज कॉम्पिटेंट नीड्स, मीन्स हमें जीने के लिए जो जो चाहिए वो नीड्स के बेसिस पे। एंड इनर सेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइकोलॉजिकल सेल्फ, दैट इज एक पर्सन अपने दिमाग से लॉजिकल ऑर्डर में खुद को क्या समझता है, उस पॉइंट को समझाया गया। अभी सेल्फ कंसेप्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ आइडियल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये आप पढ़ोगे। एंड हाउ टू अंडरस्टैंड सेल्फ, कैसे समझोगे। गेट एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, खुद को टेस्ट करो, अपना करियर टेस्ट करो, अपना लर्निंग स्टाइल को टेस्ट करो। कैरेक्टर राइटिंग एक्सरसाइजेस, आप हमेशा हर दिन अपने बारे में 10 लाइन लिखो, देखो उसमें क्या हर दिन सेम पॉइंट्स रहते हैं या चेंजेस होता है, ऑब्वियस चेंजेस होंगे। दैट मीन्स आपका सेल्फ ऑलवेज चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप ही आपको समझ, अपने आप को समझ पाओगे, दूसरे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। इवैल्यूएट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एग्जामिन योर प्रायोरिटीज, आपके नीड्स क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है। लुक एट हाउ यू हैव चेंज, देखो मैंने बोला 10 लाइन एवरी डे, 10 भी ना हो 5 लाइन एवरी डे अपने बारे में लिखो। आप जब भी आज के लिए अपने बारे में लिख रहे हो, तो कल का जो आपने लिखा था उसको देखोगे नहीं, देखो सारे पॉइंट्स ना एवरी डे चेंज होगा। दैट मीन्स आपका माइंड, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी एवरी डे चेंज हो रहा है। चेक योर सेल्फ व्हेन यू एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वॉच आउट फॉर रिप्रेशन एंड ट्रांसफरेंस, आप कौन सी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, कौन सी चीज को दबाना चाहते हो। नोटिस हाउ एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, कब और कैसे आप अपने बारे में सबको बताते हो या लोगों को बताते हो, ये भी जानना है। लुक एट हाउ एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर्स, कब आप दूसरों से बात करते हो, कैसे बात करते हो। राइट योर बायोग्राफी, अपने बारे में लिखो, अपना आत्मकहानी लिखो, आत्मजीवनी लिखो, जो भी लिखना है। लुक एट द वे यू रिएक्ट इन टफ और न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन में कैसे आप वर्क करते हो या कौन से वर्क करते हो उसको देखो। एग्जामिन योर इन्फ्लुएंसेस, आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो या खुद को ही इन्फ्लुएंस करते हो। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, हमेशा लोगों को मतलब आप चीट करो चलेगा, बट खुद को चीट मत करो। जब आप खुद को चीट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपका सोल नहीं मानेगा लोगों को चीट करने के लिए। लिसन टू व्हाट अदर्स से टू एंड अबाउट यू, आपको लोगों को क्या बोला या लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हो वो भी सुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके जो सोल है या सेल्फ है उसको चेंज करना चाहिए। गेट एडवाइस एंड एक्सपीरियंस लाइफ, आपको एडवाइस भी चाहिए तो आप एडवाइस भी लोगे, एक्सपीरियंस भी लोगे। पर्सनालिटी वैसे क्या है, पर्सनालिटी कितने टाइप का होता है। पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट ऑफ बिहेवियर, कॉग्निशन और इमोशनल पैटर्न्स, मतलब ये ना डे बाय डे आपके सेल्फ से ही जनरेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्रेसिव है, एमेबल है, दैट मीन्स एक एम के लिए, जस्ट लाइक आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, एक टीचर बनना है, तो पर्टिकुलरली उस एम को फुलफिल करने के लिए भी आपका जो पर्सनालिटी है चेंज होता है। ड्राइवर एक जस्ट लाइक मोशन के लिए, आपके लाइफ का मोशन बंद हो गया था, दैट इज आप एक जगह पे स्टॉप हो गए थे, उसको चलाने के लिए भी आपको पर्सनालिटी वैसा ही चाहिए, ड्राइवर टाइप। एनालिटिकल, एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके थ्रू आप चीजों को एनालिसिस कर सके। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी अनकॉन्शियस, इनसुइटेबल मेंशन है, अनसुइटेबल होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर दोगे प्लीज, बिकॉज इतना फास्ट लिखने में थोड़ा बहुत रॉन्ग होता ही है, सॉरी फॉर दैट। अनसुइटेबल इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स मींस वन काइंड ऑफ स्टिमुलस जो आपके सराउंडिंग्स में मिलते हैं, उसके थ्रू भी आपका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि आप ना आपका बर्थ आज हुआ है, तो आप जैसे बर्थ हुए आपको सोसाइटी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, आपको अपनी प्लीजरेबल मोमेंट्स चाहिए, आप अच्छा जीना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, लोगों के बारे में आप कम सोचोगे, पहले तो आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं अगर जिंदा रहूंगा तब ना मैं हेल्प करूंगा, तो ये हो गया प्लेजरेबल मोमेंट फॉर अस, और प्लेजरेबल मोमेंट फॉर क्या बोल सकती हूँ मैं, ओन सेल्फ, खुद के लिए, ठीक है। तो दैट इज
वन काइंड ऑफ ये सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश ओरिएंटेड। ईगो दैट इज कॉन्शियस माइंड में होता है, रैशनल है, ड्रिवन बाय द रियलिटी प्रिंसिपल, जो रियलिटी चल रहा है ना, ये दुनिया में जो चल रहा है उसके बेसिस पे ही ये आता है। एंड ये आईडी एंड सुपर ईगो के बीच में है। सुपर ईगो लास्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी टू डेवलप एंड कंसेंट विद द मोरल राइट्स, आपके जो मोरल राइट्स हैं, कौन सा रॉन्ग है उसके ऊपर होता है, डेवलप थ्रू सोशलाइजेशन। देन स्टेरियोटाइप्स आपने पढ़ा है, स्टेरियोटाइप्स क्या है? योगा का हेल्प से आपके जो जो प्रैक्टिसेस की वजह से बॉडी फिट रहता है, आप मेंटली फिट रहते हो, कॉग्निशन के अकॉर्डिंग आपके सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स है वो टूटते हैं, एटसेट्रा। इतने हैं, ठीक है। ऐड करें मतलब आपका लेसन प्लान जो बनाओगे ना, ये चार्ट बनाना है आपको। लेसन प्लान जहाँ बनाओगे, जब बनाओगे उस टाइम पे चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का है। मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने लिया था मेरा टॉपिक के अकॉर्डिंग, ये मेरे टाइप का, ठीक है। तो मैंने इसको शो करने के लिए, देखो सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ना दो तीन मॉडल्स का यूज कर लो तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस हो जाता है। तो अट्रैक्टिव करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो मेरे पास टाइम था, मैं तब स्टूडेंट थी, तो इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। आपको जितना टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करो। जस्ट लाइक मल्टीपल इंटेलिजेंस द थ्योरी इज बाय डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, मैंने मेंशन किया। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, विजुअल, स्पेशियल, बॉडीली काइनेटिक, इंटरपर्सनल, नेचुरल। ये मेरा टॉपिक है टाइनी टीचर। ये चींटियों के ऊपर था, एंट के ऊपर था। तो एंट्स कैसे ग्रुप में रहते हैं उसके ऊपर एक स्टोरी था, कैसे वो फूड को एक्युमुलेट करते हैं या रखते हैं फॉर फ्यूचर, उस पॉइंट के ऊपर था। तो मैंने क्या किया, मैं स्टोरी साइड साइड देखो मैंने एंट्स बना दिए, छोटे छोटे एंट्स बना दिए। अब पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप जान लो कि स्टोरी था, ऑनली स्टोरी था। स्टोरी को जिस्ट मैंने लिख दिया है, मेरे इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग को यूज करके मैंने एक जिस्ट बना दिया, कंसेप्ट लिख दिया। अभी ये हो गया मेरा एंड्स का थोड़ा डायग्राम, मैंने साइड बाय साइड कुछ डायग्राम्स बनाया, बस छोड़ दिया। अभी देखो ants का मैं कुछ समझा पाऊँ ना आपको, बिकॉज मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट थी तो मुझे लाइफ साइकिल प्रेजेंट करना आता है। तो प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन फर्स्ट, और 5 मिनट्स लगेंगे, मैं छोड़ दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफोन को ऑफ करिए। ओके, सो यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ एंड्स बोल के मैंने एक पिक्चर पूरा ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पता है कि कौन सा एंड कैसा होता है, मतलब कौन से एंड वर्कर्स हैं, कौन से एंड क्वींस बनेंगे, कौन से एंड वन काइंड ऑफ जैसे ड्रोन्स होते हैं वैसे। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट, 2 मिनट के लिए बंद कर दो, ठीक है। ये हो गया पूरा पिक्चर। ऐसा पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पिक्चर सिंपल सा आप ड्रॉ कर लो, बिकॉज मेरा थोड़ा सा ये सब क्राफ्ट्स में मन रहता है तो हो गया। तो जिनको नहीं आ रहा, नंबर मिला है आपका, कॉलेज रोल नंबर आपके पास होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये मेरे टाइम का है, सो मेरा रोल नंबर है इसमें, रोल नंबर 391। यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो मेंशन है वो लिखना है आपको। सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश एंड बायोलॉजी था, तो मैंने इंग्लिश का ही ऑन द सैंपल दिया है। वैसे ही आपको लेसन प्लान बहुत सारी चीज़ों में बनाया जा सकता है, तो आप लेसन प्लान में कंसेप्ट को यूज़ करके, जो कंटेंट मैटेरियल्स हैं उसी को यूज़ करके बनाओ। सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, टॉपिक मैंने ऐसे हाईलाइट करके लिखा है, अंडरलाइन कर दिया। अभी देखो क्लास जो भी है, मैंने क्लास ए का टॉपिक लिया था, टाइम है 20 से 30 मिनट्स का। डेट मेंशन नहीं करना है, बिकॉज प्रैक्टिकल आप लोग देने जा रहे हो तो अभी से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप लोगों को उस टाइम का डेट डालना है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अभी देखो फर्स्ट थिंग, इंस्ट्रूमेंटल एड्स टू बी यूज, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक जनरल एड्स है, स्पेसिफिक एड्स है। तो जनरल एड्स में ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर। स्पेसिफिक एड्स में कौन से स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स, जस्ट लाइक पॉइंटर है, चार्ट पेपर्स यूज करें, फ्लैश कार्ड यूज करें, ऑन विच 4 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर रिटन एंड फ्लैश कार्ड्स ऑन विच आंसर्स आर रिटन। सो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो भी यूज किया उसको मेंशन किया कि सपोज यहाँ पे मैंने 4 फ्लैश कार्ड्स लिए। फ्लैश कार्ड्स कैसे होते हैं, आप लोग कार्ड्स जैसे देखे हो ना, ताश या कार्ड्स बोलते हो, वहाँ पे कैसे स्क्वायरिश पॉइंट पे उसको काटा जाता है, उसको ले सकते हैं। उसके साथ उसमें चार कार्ड्स लिए हैं, 4 कार्ड्स को लेके उसमें क्वेश्चन लिख दिए और 4 कार्ड्स में हमने आंसर लिखे। तो अभी जस्ट लाइक होता है ना कॉलम मैचिंग, तो बच्चे उसको देखेंगे एंड बोलेंगे हाँ इस कार्ड्स को इसके साथ ज्वाइन करना, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टर फॉर दिस कार्ड और दिस इज द आंसर फॉर दिस कार्ड। ऐसे करके आप कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, क्या क्या बिहेवियर में चेंज होगा आप अगर इस टॉपिक को पढ़ाओगे बच्चों को। जस्ट लाइक नॉलेज में चेंजेस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आएगा, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे पॉइंट्स को, दैन एप्लीकेशन, उसी पॉइंट से जो नॉलेज मिला वो अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को। दैन स्किल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सीखेंगे, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, प्रैक्टिस। तो ये सारे चीज़ें वो सीखेंगे।
अच्छा, अभी अगर फिजिक्स हुआ या बायोलॉजिकल साइंस हुआ या फिर सोशल साइंस हुआ, तो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक अगर कम्युनिटी एक टॉपिक होता है तो कम्युनिटी में बच्चा रहने के लिए स्किल सीखेगा कि वो एक साथ कैसे रहे। अगर फिजिक्स का कोई फोर्स और मोशन का टॉपिक है तो फोर्स को कैसे यूज करते हैं, किसी को मारने से पहले, किसी को पुश करने से पहले, किसी को खींचने से पहले वो चीज़ों को सोचेगा, थिंक करेगा, थिंक अबाउट इट। ओके, देन अगर ये टॉपिक कॉमर्स रिलेटेड हुआ तो कॉमर्स में आप क्या लिख सकते हो, दैट इज बच्चा अभी सीख रहा है, नॉलेज ले रहा है एंड उस नॉलेज को यूज़ करेगा मार्केटिंग वेज में और ट्रेडिंग में और स्किल डेवलपमेंट में, जो कि आपको बिजनेस में हेल्प करेगा या सेटअप करने में हेल्प करेगा। ऐसे टाइप के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। जो आपका टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग जो ज्ञान मिला उसको यूज़ करना है। स्किल मतलब कौशल होता है, कौशल को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो गया। अभी देखो पीके है, दैट इज प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। पीके मीन्स प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। ये आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीके अज्यूम्ड, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, जहाँ पे बच्चों का आइडिया जानना है कि बच्चों को कितना आइडिया है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कितना आइडिया है, व्हाट आइडिया दे हैव ऑन दिस टॉपिक। ओके, उस टॉपिक के ऊपर कितने आइडिया है। देन पीके टेस्टिंग, दैट इज अ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहाँ पे पीटी एक्टिविटी, दैट मीन्स पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल टीचर, पीपल मीन्स बच्चे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जो टीचर है, पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, उनका एक्टिविटी क्या है वहाँ पे, वो ओनली क्वेश्चन पूछेंगे। बिकॉज ये पीके टेस्टिंग हो रहा है, टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पे बच्चे आंसर्स देंगे, बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है, वो आंसर्स देंगे, इतना ही है। नेक्स्टली अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अभी मैंने अनाउंस किया, डियर स्टूडेंट टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक टाइनी टीचर, तो मैंने ऐसे डिस्कस किया। सो इसको जब बोलो ना थोड़ा लाउडली बोलना, ठीक है, ये चीज़ आपके लेसन प्लान्स में भी रहा एंड जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तब भी अनाउंस करोगे तो उस टाइम पे थोड़ा आप लोग लाउडली बोलेंगे, चिल्ला के नहीं, लाउडली क्लियरली बोलना है। ठीक है, बहुत लाउड नहीं, लाउडली बोलना है। देन प्रेजेंटेशन डालना है। प्रेजेंटेशन में क्या है, अभी आपका कंटेंट आप बता रहे हो, तो कंटेंट आपका क्या है, जैसे कि मेरा स्टोरी देखिए, अभी मैंने पूरा स्टोरी को यहाँ पे नहीं लिखा, चार्ट पेपर में लिखा है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी डायरेक्ट, मतलब पूरा बड़ा बड़ा करके इतना पेजेस को कवर करके मैं नहीं लिखूंगी, एक शॉर्टकट ब्रीफ दूंगी। एंड इज द स्मॉलेस्ट, एंड जहाँ पे मुझे एंड करना है, टचिंग देयर फिलर्स, ऐसा मैंने मेंशन किया। अभी देखिए पीटी एक्टिविटी मतलब स्टूडेंट टीचर का एक्टिविटी क्या है, मतलब जो स्टूडेंट्स का टीचर है वहाँ पे, तो उनका एक्टिविटी क्या है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग और इस स्टोरी के ऊपर। तो पीटी विल टेल टू द स्टूडेंट दैट टुडे वी विल रीड द स्टोरी दस। यहाँ पे पीटी मतलब पीपल टीचर क्या बोलेंगे। अभी आप थिंक करते होंगे कि मैम हम लोग तो ही टीचर हैं, हम लोग अपने बारे में ही पीटी लिखें क्या, ऑब्वियस लिखेंगे, क्योंकि ये वन काइंड ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। ठीक है, जस्ट लाइक रिकॉर्डेड मैटेरियल्स होते हैं ना, वैसे ये रिकॉर्ड है कि आपको कल क्या क्या करना है, तो आप कल क्या क्या करेंगे उस चीज़ को लिखा गया। पीटी विल टेल टू द स्टूडेंट दैट टुडे वी विल रीड द स्टोरी दिस, एंड स्टोरी को उसने इतना छोटे छोटे पार्ट्स में रीड किया। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया, देन यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया, देन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ कुछ पैराग्राफ्स एंड बीच बीच में हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। डू यू नो अबाउट द एंट हिल मीन्स, एंट हिल क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्स आर प्रेजेंट इन ए कॉलोनी, कॉलोनी में कितने एंट्स रहते हैं और कितने टाइप्स के एंट्स रहते हैं, तो उसका आंसर बच्चे केयरफुली सुनेंगे, लिसन करेंगे एंड जहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया आंसर दे सके तो आंसर लिखना है, अगर नहीं दे पाए तो वहाँ पे नो रेस्पॉन्स, नो एक्टिविटीज़ और नो परफॉर्मेंस, कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन करना है। अभी जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा मिडिल पॉइंट में, दैट इज पीटी एक्टिविटी में, उसी को आप बीबीडब्ल्यू में, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड वर्क, आप अगर व्हाइट बोर्ड में दे रहे हो तो डब्ल्यूबीडब्ल्यू हो सकता है, बट जेन्युइनली हम लोग यूज़ करते हैं बीबीडब्ल्यू। ठीक है, वहाँ पे जो भी बोर्ड वहाँ पे हो, तो इस चीज़ में छोटे छोटे से, ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता, छोटा छोटा पॉइंट्स को लिख दो या फिर एक डायग्राम बना दो चीटी का, कॉलोनी दिखा दो, एंट हिल दिखा दो, ऐसा कुछ। लास्ट में चलता है, देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स मैं अभी एंड कर रही हूँ ये भी बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव रीड द स्टोरी द टाइनी टीचर, हमने आज पढ़ा ये एनी एंड गेट द नॉलेज ऑफ वाइज एंड लॉयल फ्रॉम इट। सो आपको कैसा है, ये होता है, देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ही आपका मोरल होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे पूरे स्टोरी से, टॉपिक से मैंने क्या जाना कि चींटियाँ कितने वाइज होते हैं, लॉयल होते हैं, तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने बताया।
देन रिकैपिचुलेशन, मैंने बोला ये वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक है जहाँ पे बच्चों को आपने जो जो पढ़ाया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्राफ टू बिकम ए कंप्लीट एंट. मतलब जो छोटे छोटे एंट्स के बच्चे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे होते हैं ना बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी छोटे छोटे, ये लोग कैटरपिलर्स नहीं है, ये लोग चींटियों के छोटे छोटे से अंडे जैसे दिखेंगे, अंडे से थोड़े से बड़े हो गए, ऐसे राउंड राउंड शेप के होंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैब. दैट इज ग्रैब. मतलब आप GRUB ग्रब भी बोल सकते हो या ग्रैब भी बोल सकते हो, ठीक है. तो उससे एंड बनने के लिए कितना टाइम लगेगा. Why do the worker ants carry the grubs about? तो कहाँ पे वर्कर ants ग्रब को ले जा रहा है या क्या करेगा उसके साथ. What jobs are new ants trained for? कौन से जॉब के लिए न्यू ants को प्रिपेयर किया जा रहा है या ट्रेनिंग दिया जा रहा है. नेम सम अदर क्रिएचर्स लिव इन एंट हिल. कौन से अदर क्रिएचर्स हैं या अदर कीड़े मकोड़े हैं जो कि एंट हिल में रह सकते हैं. लास्टली होमवर्क है. होमवर्क आप कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं. जस्ट लाइक एंट हिल के बारे में पढ़ा, तो आप कल एंट हिल का लाइफ साइकिल बना के लाना, या फिर एंट हिल का जो भी पूरा कॉलोनी है, कॉलोनी को एक ड्रॉ करके लाना, ऐसे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. ये होता है पैटर्न लेसन प्लान लिखने का. जिन्होंने लिखा होगा उनको पता होगा, नहीं लिखे हो मैंने बता दिया. अभी इस तरीके से आपका जो टॉपिक रहेगा उस हिसाब से आप लोग बना के ले जाओगे एंड प्रेजेंटेशन भी इस हिसाब से. ओके देखो यहाँ पे आर्ट एंड ड्रामा का मैं पहले सिलेबस दिखाती हूँ आपको. आर्ट एंड ड्रामा का, तो आर्ट एंड ड्रामा में क्या क्या मेंशन है, दैट इज EPC 2 एंड कोड नंबर इज 832 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन. सो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है ड्रामा और एक है आर्ट, ठीक है. मैक्सिमम मार्क्स है 50. एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब आपका असाइनमेंट्स जैसे मेंशन किए हैं तो ये आपको देना है, उसमें भी मार्क्स है एंड एटलीस्ट 25 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे एंड 25 मार्क्स जो रेस्ट रह गए वो आपको वाइवा में मिल जाएंगे, ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि एट ए टाइम वो मार्किंग देते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि कितना मार्क्स किस में. फिर भी एक्सटर्नल इंटरनल के अकॉर्डिंग ये याद रख लेना. इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है. दैट इज अ रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम नेचर. नेचर से कुछ भी एक जस्ट लाइक प्लांट्स, फोलिएज, फ्लावर्स, बर्ड्स, कुछ भी ड्रॉ करना है तो ये सारे हैं. पर्सपेक्टिव ड्राइंग, स्टिल लाइफ स्टडी, कॉम्पोजिशन पेंटिंग, अरेंजमेंट, प्रिंटिंग विद द लीव फिंगर, हाथों से कलर को हाथों में लगा के देन प्रिंट करना है. मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग, क्रिएटिव आर्ट और ड्रामा जस्ट लाइक सरफेस डिज़ाइन, झोटी, रंगोली, उस पॉइंट के ऊपर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, सीनरी है, दैट इज़ नेरेटिव विजुअल्स भी होता है जहाँ पे ड्रामा बेस्ड होते हैं, नेरेटिव विजुअल्स आते हैं. टेलिंग स्टोरी और न्यूज़पेपर कट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स नेम, मैगजीन्स नेम और जर्नल्स नेम ऐसे मेंशन होता है. तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आएंगे या फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखते हैं. दैट इज़ ये आपका EPC 2 का मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किया है. आर्ट्स मीनिंग, दैट इज व्हाट इज आर्ट. आर्ट क्या है, ठीक है. आर्ट क्या है उसको बोलना है. आर्ट वन काइंड ऑफ एक्ट है जिसमें आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो. आर्ट में अगेन पूछा गया कि कितने टाइप्स का आर्ट है, तो आर्ट अगेन परफॉर्म्ड आर्ट होता है. जस्ट लाइक जहाँ पे आप परफॉर्मेंस देते हो, ये वन काइंड ऑफ रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन सब कुछ आएगा. फाइन आर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप कलर्स वाइज पेंटिंग करते हो, वो सारे ड्राइंग्स, टेलरिंग एट्सेट्रा आएंगे. तो उसके हिसाब से आर्ट्स वेरियस टाइप्स के हैं. टाइप्स ऑफ आर्ट में गए, टाइप्स ऑफ आर्ट अभी मैंने बोला तो आप पढ़ोगे व्हाट इज अल्पना, अल्पना एंड व्हाट इज झोटी. तो अल्पना एंड झोटी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या. यस. सो अल्पना को हम झोटी बोलते हैं, दैट इज इन उड़िया, एंड अल्पना बंगाली वर्ड है. ओके. अदरवाइज ये अल्पना और झोटी सेम चीज है, ठीक है. वी यूज दैट इज अ पेस्ट ऑफ राइस. राइस फ्लोर का हम लेते हैं, राइस फ्लोर का भी पेस्ट ले सकते हो या फिर नॉर्मली राइस का जो मतलब हम जो बोलते हैं चावल, चावल का हम लोग पेस्ट बना के फिर डालते हैं. कॉटन पैड्स को यूज करते हैं टू ड्रॉ एनी पिक्चर और ड्रॉ एनी ब्यूटीफुल फ्लावर और एनी टाइप ऑफ डायग्राम. तो ऐसे हो जाता है आपका अल्पना और झोटी. बट समटाइम दे आस्क व्हाट इज रंगोली. रंगोली इज फेमस इन एवरीवेयर, दैट इज इन टोटल इंडिया. पूरे इंडिया में, भारत में ये बहुत ही फेमस है रंगोली. एवरी टाइम अभी के टाइम पे चल रहा है मर्ज्ड वाला रंगोली. जस्ट लाइक कलर शेडिंग्स किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड इसमें अभी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट लाइक किसी का चेहरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, कलर्स यूज़ करते हैं. तो कलर्स अभी केमिकल यूज्ड कलर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल कलर्स भी हो सकते हैं. तो किसी चीज़ को आप यहाँ पे चावल यूज़ नहीं करना है, किसी
किसी भी कलर्स को यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे चावल यूज़ नहीं होता, तो डिफरेंस इतना ही है। देन आता है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्पोना एंड झोटी? कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ आपको एक-एक लाइन पे ही बोलना है कि उड़ीसा में इसको ये बोलते हैं एंड बंगाल में आपको ये बोलना है। दोनों में सेम चीज़ यूज़ होता है, दैट इज़ द पेस्ट राइस पेस्ट राइस एंड कॉटन पैड, इतना ही है। और कॉटन रोल। व्हाट इज ड्रामा और एक्ट? एक्ट क्या होता है और ड्रामा क्या होता है? ड्रामा में एक पर्सन या मल्टीपल पर्सन कोई एक स्टोरी को नरेट करते हैं या फिर स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं विद देयर बॉडी लैंग्वेज एंड द वॉइस ओवर, अपने वॉइस के थ्रू और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाते हैं, तो इसको हम ड्रामा बोलते हैं। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी में आप लोग स्टाइलिश टाइप के अल्फाबेट्स लिखते हो, अरेंज करते हो उसको डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा जाता है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। Mention some function and importance of drama and art in education. ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में क्या रोल है? ये ड्रामाटाइजेशन और आर्ट जो है ना, ये एक टाइप का मेथड्स हैं ये सारे। आपको अगर कोई चीज़ों को नरेट करना हो जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, सपोज कोई बच्चे इंक्लूसिव सेक्शन से बिलोंग करते हैं, दैट इज उनको इंक्लूड किया गया है, बट दे आर हैंडीकैप्ड पर्सन्स, तो हैंडीकैप्ड बच्चे और पर्सन्स के लिए हम लोग थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे पे पढ़ाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सेम वे में अगर छोटे बच्चों को भी, नॉर्मल जो भी बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं लाते हैं अपने स्टडीज़ पे नॉर्मल मेथड को यूज़ करके, तो आप ये मेथड को यूज़ कर सकते हो। ड्रामेटाइजेशन मेथड में बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग होता है एंड लॉन्ग टाइम बच्चा मेमोराइज कर सकता है कोई भी चीज़। ये है बेनिफिट्स। हाँ, ड्रामा के अंदर आएगा, ड्रामा के अंदर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और एक हम ईपीसी 3 में आते हैं। ईपीसी 3 का पहले सिलेबस देखो, उसके बाद पढ़ो। दैट इज़ ईपीसी 3 इज़ 833 इज़ द कोड नंबर, दैट इज़ अ कोर्स कोड, जो भी उसका कोर्स कोड है वो नंबर मेंशन है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, आईसीटी क्यों चाहिए, क्या इसका यूज़ है और क्या इसके पॉइंट्स हैं, रैम रोम क्या है, इसी के ऊपर आता है। तो आईसीटी में दैट इज़ द टोटल, यहाँ पे आईसीटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टूल्स ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर क्या है, एमएस विंडो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, मल्टीमीडिया क्या होता है, डिजिटल शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज डब्ल्यू क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, यूआरएल एड्रेस, ईमेल, सर्च इंजिन, ये सारे क्या है उसके ऊपर। अभी देखो आईसीटी टूल्स एंड इट्स इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, अभी एजुकेशन में जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स है ना, उसके साथ जो उसके एक्स्ट्रा सपोर्टिव जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ यूज होता है एजुकेशन में, जस्ट लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, दैट इज एलसीडी मीन्स होता है लिक्विड क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलोग्राफी एंड डिवाइसेस, प्रोजेक्टर, टीवी, टेलीविजन, कैमरा, विजुअलाइजर, इंटरैक्टिव बोर्ड्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्मार्ट बोर्ड्स, सीडी, डीवीडीज प्लेयर्स, जहाँ पे हम कोई भी मूवी को या कुछ चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ करना रहता है और अभी के टाइम पे इम्प्लीमेंट किया गया है एजुकेशन सिस्टम में टू शो द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स और आईसीटी इन एजुकेशन। सो आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, दैट इज़ मल्टीमीडिया यूज़ करके, तो ये वन काइंड ऑफ ई लर्निंग है। ये जो आप लोग अभी कर रहे हो, दैट इज़ हमने यूज़ किया व्हाट्सएप को, वी यूज़ टेलीग्राम्स एंड वी यूज़ टीचमेंट ऐप एंड ऑल्सो अगेन अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। सो दीज आर द मीडियाज़। ये मल्टीपल मीडियाज़ को जब एट ए टाइम हम लोग यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स। तो मल्टीमीडिया को हमने ई लर्निंग के लिए यूज़ किया। तो अभी इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। सो दैट इज द थर्ड थर्ड कहाँ गया, हाँ। सो आईसीटी का क्वेश्चन देख लो क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? सब जानते हो आप लोग। इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। तो पहले तो इसको ना दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, एक है आईटी, एक है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंटरेक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कम्युनिकेशन अभी एजुकेशन में नहीं, नॉट ओनली एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग सिस्टम्स चाहिए, तो दोनों को मिला के यहाँ पे हो गया आईसीटी, ओके। देन डब्ल्यू, ये आपको पता है, दैट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब।
व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसके टर्म्स मतलब जो टर्म्स उसमें यूज हुए हैं प्राइमरी मेमोरी का उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। देन रैम एंड रोम, दैट इज रैम एंड रोम। बोलिए रैम, व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इतना ही सिंपल सा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और इट इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटरीज बनाने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल? आप एक्सेलिंग कर रहे हो। और टू कैलकुलेट इट इज यूज फॉर कैलकुलेशंस, इतना बोल दो तो सारी जगह पे यूज हो जाएगा। दैट इज इन ऑफिसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, इन एवरीवेयर। ओके, देन आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, राइट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम ना प्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक स्लाइड शेयर होता है, स्लाइड प्लेयर होता है, पीपीटी है, वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं ना अप डाउन कर सकती हूँ, तो इसमें भी वैसे ही सिस्टम्स होता है। यहाँ पे भी एक के बाद एक स्क्रीन पे एक एक स्लाइड जैसा आएगा, तो वहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होंगे, उसको देख के पढ़ाना है या समझाना है, आफ्टर दैट नेक्स्ट को जाना है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, ऑफिस वर्क में हो सकता है, स्कूल्स में हो सकते हैं, या फिर कोई भी कॉलेजेस एंड अनदर टाइप ऑफ बिजनेस मीटिंग्स और एनी टाइप ऑफ जो छोटे छोटे बिजनेसेस भी करते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोल रहा है तो हम लोग क्या इलेक्ट्रिक्स कुछ यूज कर रहे हैं? which require electricity, that means electrical gadgets we use electrical gadgets। ठीक है, हम लोग यहाँ पे electrical gadgets यूज कर रहे हैं। then email also one kind of app, एप्लीकेशन, ये भी एक एप्लीकेशन है एंड ये इनबिल्ट प्रोसेस में रहता है। दैट मीन्स जब भी आपको मोबाइल्स मिलते हैं उसमें इनबिल्ट रहता है ईमेल। अभी ईमेल को सेट करना पड़ता है अपने अकाउंट आईडी जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज अकाउंट होगा, उसी आईडीज के अकॉर्डिंग एक पासवर्ड भी सेट करना है हमारे अकॉर्डिंग, जो हमें से पता रहे एंड यूज करें। यहाँ पे आपका रहता है जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एंड फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जस्ट लाइक आप लोग लेटर्स लिखते थे ना वैसा ही है। वहाँ पे जैसे एप्लीकेशन का लेटर्स लिखते हो वैसा ही है, यहाँ पे भी टू एंड फॉर्म रहता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, मेंशन सम नेम ऑफ सोशल चैटिंग एप्स, बहुत सारे हैं ना, इतना आता है सब बोल देना। ठीक है, चैटिंग एप्स इतना हो गया। अभी लास्ट में चलते हैं, लास्ट ईपीसी। सो यहाँ पे देखो लास्ट ईपीसी, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ओके, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ईपीसी 4, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मैक्सिमम मार्क्स इज 50 एंड कोर्स कोड इज दैट 834। 834, आप लोग जब जाओ एग्जाम देने कोर्स कोड जरूर देखो किसका किस दिन है एंड कौन सा ईपीसी है। ईपीसी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। व्हाट इज द फुल फॉर्म? मैंने लास्ट टाइम 3-4 टाइम्स बोला था, क्या है? क्या है, फिर से बताओ। यस, एनहांसमेंट प्रोग्रामिंग कोर्स। ठीक है, इतना याद रख के जाना। ईपीसी दे रहे हो बट ईपीसी का कोई आता नहीं है, कुछ बच्चे बोलते हैं एपिक एपिक एपिक, तो दैट इज नॉट एपिक, ईपीसी। ओके, एनहांसमेंट प्रोग्रामिंग कोर्स। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, इस कंटेंट में, कोर्स कंटेंट में है जनरल ओरिएंटेशन, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब आपके अंदर जो सेल्फ है वो कहाँ से आया, वो क्या है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर बोलते हैं दैट इज आवर सोल। हाँ, सोल इज अ सेल्फ, बट सेल्फ को बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में उसको जाना पड़ता है। सेल्फ आइडेंटिटी है एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ, खुद को आप एक्सप्लोर करना है। सेल्फ आइडेंटिटी, पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ, फियर, एस्पायरेशंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ आइडेंटिटी। जस्ट लाइक बच्चे जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े थे, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका पॉइंट था, ऑल अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, वो था। तो उससे पहले था कि बच्चों का जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एज के अकॉर्डिंग, तो उसमें कौन उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, स्कूल्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। और भी है कि पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस,
इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसा फैमिली में वो ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर एक बच्चे का सेल्फ है, मतलब खुद वो अपने सेल्फ को बना रहा है कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कौन गाइड करा या हमें कौन प्यार कर रहा है, हमें कौन छोड़ रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो फैमिली और सोशल सोसाइटी, कल्चर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, सब कुछ उसको इफेक्ट करता है। एंड रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ द पीपल टीचर। सो आपका आप एक टीचर हो, तो आप टीचर के नाते खुद को कैसे मोटिवेट करते हो, खुद को कैसे पॉजिटिविटी में ले जाते हो, या खुद को कैसे बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसके लिए आपने कौन से डेवलपमेंट में खुद को फोकस किया। उसके लिए एक्टिविटीज है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आइडेंटिटी, शेयरिंग लाइफ ट्रेनिंग, इंसिडेंट्स, मेडिटेशन वर्कशॉप, जेंडर बायसनेस, स्टेरियोटाइप, प्रीजुडिसेस एंड मार्जिनलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया डीलिंग विद above issues, case study of happiness, pleasure, non violence in school and classrooms। तो इतना योगा सेशंस भी हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग ने छोटा छोटा करके मैंने दे दिया है आपको, जो जो याद रखना है। इतना ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, ये आपका सिलेबस है जो ने आपने कुछ बच्चों ने नहीं देखा था, इसलिए मैंने बताया। अभी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या आता है। अच्छा, मैंने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का बताया नहीं ना। ओके, व्हाट इज सेल्फ आइडेंटिटी? खुद के आइडेंटिटी को आप कैसे समझाओगे? इट इज वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसका? ओन सेल्फ, आपका खुद का। वन सेल्फ बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ओन सेल्फ, ठीक है, खुद का एक्सप्रेशन। सेल्फ एस्टीम मीन्स क्या है? सेल्फ एस्टीम, दैट इज व्हाट इज सेल्फ आइडेंटिटी, इट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं दैट इज द पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ बोल सकते हो या ओन सेल्फ बोल सकते हो, चलेगा। किसी भी पर्सन का, किसी भी एक पर्सन का खुद का पर्सनल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस नॉट एक्सपीरियंसेस, एक्सप्रेशंस और एक्टिविटीज। एक्सप्रेशंस बेटर है, ठीक है। आप जो एक्सप्रेशन शो करते हो, खुद को शो करते हो ना, कभी कभी हम मिरर देख के खुद से ही बात करते हैं या समझते हैं, खुद के ही पॉइंट्स को रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन के नाते आप अगर कुछ शो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को ही, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम भी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ रिलेटेबल होता है। क्या क्या? हाँ, बस इतना ही। हाँ हाँ, इतना देने से, ये भाईवा है ना, एक एक लाइन का आंसर देना है, बस एक एक लाइन का आंसर देना है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम मीन्स क्या है? सेल्फ एस्टीम मीन्स इट इज रिलेटेड टू सेल्फ आइडेंटिटी, इट इज वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वेयर यू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। आप खुद को बना रहे हो, खुद को क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो होता है सेल्फ एस्टीम। वैसे ये सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी देखो मैंने सेल्फ एक्सप्रेशन का बोला था, सेम चीज यहाँ पे फिर से मेंशन करना है। इट इज वन काइंड ऑफ पर्सनल एक्ट और पर्सनल एक्टिविटीज, ये होता है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायसनेस? क्या है जेंडर बायसनेस? व्हाट डू यू मीन बाय बायस? बायस क्या है? दैट इज द डिफरेंस ना, राइट, ये डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस को हमने कैसे यहाँ पे समझाया? जेंडर बायसनेस, तो जेंडर डजंट मीन सेक्स, जेंडर डजंट मीन सेक्स, बट इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स मीन्स, अगर एक मेल चाइल्ड बॉर्न होता है बाय बर्थ, उसको अपना आइडेंटिटी नहीं मिलता, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसको बेबी बोला जाता है, ठीक है, बेबी, बाबू, जो भी आप लोग बोल रहे हो। अभी जब वो बड़ा होता है अराउंड 1 ईयर, तो फर्स्ट स्टार्टिंग उसके फैमिली से हुआ, दैट फैमिली treated as a male or female girl, that is a girl and boy, and wearing some clothes like a blue color for boy and a pink color for girls, or give some toys or just like dolls to boys and girls। so यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया इसी पॉइंट से, तो उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसा सोसाइटी बढ़ेगा, मतलब सोसाइटी के अंदर बच्चा घुसेगा, तो बच्चे के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बिल्ड होंगे, सोसाइटल जो एक्टिविटीज़ है, सोसाइटल जो थॉट्स हैं, स्टेरियोटाइप्स है, उसके ऊपर। एंड ये कंफ्यूजन जो रहता है, पक्षपात जो आप लोग बोले, बायसनेस, तो इसी को हमने बोला दैट इज जेंडर बायसनेस। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योगा? योगा क्या है? क्या बोलोगे? बोलो योगा। Active. Okay. It is one kind of ancient practice where we can uh, to keep relax mode or
कीप इट हेल्दी। सो हम यहाँ पे अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बॉडी को रिलैक्स करते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रोसेस ऑल्सो। तो इसमें बहुत सारे आसन होते हैं जिसको हम करके अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते हैं। मेंशन 2 एग्जांपल्स, कोई भी 2 एग्जांपल्स दे सकते हो योगा का, कोई भी 2 एग्जांपल जो आपको आता है नाम। ठीक है, कौन सा आता है? अच्छा, प्राणायाम एंड योगा, वो दोनों नहीं, आपको एग्जाम्पल्स देना है, योगा का नाम बताना है। कितने सारे आसन है, मैंने अभी आसन का भी हिंट दे दिया ना आपको। जो आता है वो नाम बोल देना, ठीक है? जितना आता है आपका, अनुलोम विलोम हो, जो आ रहा है आपको, कपालभाति हो, जो भी आ रहा है सब वहां पे बता दो। ठीक है, वो दो आप मेंशन कर देना। अभी देखो, व्हाट डू यू मीन बाय आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो? ठीक है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये ना आपके मतलब हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी के 3 अवस्था हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं। आईडी, जब बच्चा खुद के आइडेंटिटी को सीख करता है, दैट इज मुझे अपना आइडेंटिटी नीड है, बट मैं थोड़ा इगोइस्टिक भी हूँ, एंड सेल्फ प्लीजरेबल मोमेंट्स को मैं नीड करता हूँ। जस्ट लाइक ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, तो ये सब मेरे हैं। आई डोंट वांट टू शेयर हिम और हर, मैं शेयर नहीं कर सकती किसी से। सो दैट इज कॉल्ड आईडी। ठीक है, आप एग्जांपल्स दे के वहां पे समझा सकते हो। ठीक है, सो आईडी क्या होता है? जब बच्चा इगोइस्टिक है, बट ये इगोइस्टिक सो नहीं होता, ये लगता है सेल्फ प्लीजरेबल मोमेंट। सेल्फ प्लीजरेबल मोमेंट, जब मुझे खुशी लगे कि ये मेरे हैं, मेरे फादर है, मेरे मदर है, ऐसा, तो दैट इज कॉल्ड आईडी। ईगो, ईगो इज द जस्ट लाइक ए हैंगिंग पेंडुलम बिटवीन द आईडी एंड सुपर ईगो। ये हैंगिंग पेंडुलम जैसा है जो इधर उधर घूमते रहता है। ये आईडी से भी कुछ पॉइंट्स लेता है, जस्ट लाइक थोड़ा सा आ गया कि खुद के बारे में सोचना, सेल्फिशनेस थोड़ा सा हल्का सा आ गया, एंड सुपर ईगो से भी थोड़ा पॉइंट आ गया। दैट इज द सुपर ईगो, मीन्स ईगो से ऊपर, जहाँ पे खुद हम खुद के लिए भी सोच रहे हैं, दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, कनेक्टिविटीज बढ़ रहे हैं। तो ईगो बीच का पॉइंट है जहाँ पे 50-50% दोनों से आता है। यहाँ पे प्लेजरेबल मोमेंट्स भी चाहिए एंड लोगों के बारे में हम थोड़ा बहुत सोचते हैं, बट सुपर ईगो में खुद के साथ साथ हम दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये पॉइंट्स। देन लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रोल ऑफ मीडिया, कौन से मीडियाज को यूज करते हैं? अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए कौन से मीडियाज को, माध्यम को आप चुनते हो? न्यूज़पेपर, दैट इज प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, जर्नल, बुक, एक्सेट्रा, जितने मीडियाज हैं वो सारे, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक में जागरूक कर सकते हो लोगों को, बस। ठीक है, हो गया, समझ आया?